तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं एक नया मान हुआ। तो चलो बिना किसी बकवास के एपिसोड की ओर आते हैं। शुरुआत होती है एक सेट से जहां पे दो लोग थे, एक बूढ़ा जो कि एक एल्डर है और एक यंग आदमी जो कि लीडर है। तो लीडर एल्डर से पूछता है कि तुम्हारी वो जो चीफ डिसाइपल है यार आज कहीं दिखाई नहीं दे रही, किधर गई है। तो एल्डर भी कहता है मेरे चीफ डिसाइपल को एक जीनियस लड़का दिखा था किसी गाँव में, तो उसको लाने यहाँ पे गई है और एक बार वो कुछ ठान लेती है ना तो वो करके रखती है। तो देखना लौंडे को लेके जल्दी आ जाएगी। अब आते उस गांव के अंदर जिस गांव पे कुछ डेमन लोगों ने अटैक भी कर लिया था। तो ये लड़की कहती है सुनो यार, मैं डेमन लोग को रोकने जा रही हूँ, बाई चांस अगर रोक नहीं पाई और डेमन लोग यहाँ पर आ गए तो ये प्रोटेक्शन तलिस्मैन लगा लेना, और दे के चल जाती है। वो लोग भी कहते हैं ओ माय गॉड सिनिया जी, आप तो बड़ी कमाल की हो। हमारा मेक कट्टा भी कहता कमाल की क्या है, उसने बोला अगर वो बचा नहीं पाएगी तो तलिस्मैन यूज कर लेना, अबे हमें अपनी प्रोटेक्शन पे खुद ही ध्यान देना पड़ेगा। वो लोग भी कहते हैं ठीक है, लेकिन वो गाँव में तेरे वजह से आई थी। क्यों यार, तू जानता है क्या उसको। ये भी कहता नहीं मैं जानता नहीं हूँ। वो अचानक से मेरे पास आई और बोलने लगी तुम टैलेंटेड हो, तुम जीनियस हो, तुम्हें कल्टीवेशन करना चाहिए, आ जाओ मेरे सेट के मेंबर बन जाओ। लेकिन मैं गरीब किसान आदमी, मुझे खेती करना पसंद है, तो मैंने मना कर दिया कि मैं कल्टीवेशन नहीं करूँगा। वो लोग भी सोचते हैं तू जीनियस और टैलेंटेड, अरे यार वो पक्का डिमोनी कल्टीवेटर होगी, साले के साथ डुओ कल्टीवेशन करना चाहती होगी। उतने में मैडम जी भाई डेमन लोग को जो मारती है ना, उसको देखकर ये सारे गांव वाले डर जाते हैं। उनको लगता है कि अगर इस लौंडे को मैडम जी के हवाले नहीं किया तो वो कल को हमको भी मार डालेगी। तो हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ के उसके हवाले करने का सोचते हैं। मैडम जी भी देखती चलो यार सही टाइम पे आके मैंने डेमन लोग को मार डाला। उन्हें डेमन लोग उस लौंडे को भी मार देते हैं और मेरे हाथों से वो लौंडा चल जाता। वो जैसे गाँव में आती है ना, सारे गाँव वालों ने हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ के रखा था और कहता आपको ये चाहिए था ना, टैलेंटेड जीनियस है ना, इसको लेके जाओ, बस हमको सही सलामत छोड़ दो। वो भी कहती है शुक्रिया, तुमने मेरा काम आसान कर दिया। वाह यार, मैं इस लौंडे का ध्यान रखूंगी, कोई मुसीबत आने नहीं दूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हेलो गाइस, हु बूगू मेरा नाम है और मैं एक नॉर्मल किसान आदमी था, जिंदगी बढ़िया चालू थी, लेकिन आज एक औरत यहाँ पर आई और ज़बरदस्ती पकड़ के मुझे अपने सेट में लेकर जा रही है। लड़की भी कहती है ठीक है ना, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा, हवा में उड़ने में मज़ा आ रहा है ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता मजा आ रहा है, अरे तुमने मेरे जिस्म के कोने कोने को बांध के रखा है, मजा कैसे आएगा। वो भी कहती नहीं हवा में उड़ रहे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तुम गलती से नीचे गिर ना जाओ इसके लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ हाँ मैडम जी समझ रहा हूँ। वो भी कहती है ओके ठीक है, अपना स्पीड यहाँ पे बढ़ाने वाली हूँ, ध्यान रखना। भाई जो स्पीड बढ़ाती है ना कि क्या बताऊं, हमारा मेन कट्टा ऑलमोस्ट यहाँ पे उड़ने वाला था लेकिन रस्सी के चक्कर में बच जाता है। फाइनली सेट में एंट्री मार ली जाती है। सेट का नाम था ब्लैक एंड व्हाइट सेट। बोला भी जाता लो हम चले आए। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे भैया उल्टी आ गई। वो भी कहती है चलो तुम्हारा एडमिशन यहाँ पे करवा लेती हूँ। तो एडमिशन हॉल में कई सारे बंदे लगे हुए थे कि अरे हाय आज तो मेरा एडमिशन होके रहेगा। दूसरी भी कहती है मेरा भी एडमिशन होके रहेगा। हमारी सीनियर आती है, लाइन को तोड़कर सबसे पहले हमारे मेन कट्टा को पटक देती है और कहती है लौंडा हमारे सेट में नया नया है, इसका नाम रजिस्टर कर लो। तो वो एल्डर भी कहता लेकिन मैडम जी तुम लाइन के बीच में आ रही हो। तो पीछे से सब लोग चिल्लाते हो कौन है रे तू, लाइन में हम लगे हुए थे, गलत बात है ये ना चलबे। अब ये सुन के मैडम जी को आ जाता गुस्सा। वो भी कहती है अच्छा तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है सालो, आके लड़ लो। एक को तोड़ती है, दो को तोड़ती है, तीन को तोड़ती है, सबको पटक पटक के मारती है। लड़का हो या लड़की हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, किसी को नहीं छोड़ती, सबको पटकती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एल्डर जी ये गलत नहीं हो रहा। एल्डर भी कहता नहीं मैडम जी कुछ भी गलत करती है तो चलता है यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुम्हारा एडमिशन करवाना है ना, तुमको ये सारा क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर 1, तुमको 20 साल से पहले फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे आना ही पड़ेगा। कंडीशन नंबर 2, तुमको ना एग्जामिनेशन होगा, उसमें टॉप 10 में आना पड़ेगा। और एग्जामिनेशन नंबर 3, तुम्हें गुड लुकिंग होना चाहिए, एट्रैक्टिव होना चाहिए और अमीर भी होना चाहिए। अब ये देख के हमारा मेन कैरेक्टर डिसअपॉइंट हो जाता है, फेंक के भाग जाता है और कहता है ये तीनों में से मैं कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। हाँ मैं गुड लुकिंग हूँ लेकिन मैं गरीब आदमी हूँ, कुछ नहीं हो सकता मेरा। लड़की ज़बरदस्ती पकड़ लेती है, वो कहती है टेंशन ना लो, मैं तो भी एडमिशन यहाँ पे करवा के रखूँगी। तो एक बड़े से होटल के बाहर लेकर आती है और कहती है एग्जामिनेशन कल ही होने वाला था, तो जो भी बच्चे एग्जामिनेशन देने वाले ना वो सारे के सारे बच्चे लोग यहीं पे बैठे हुए हैं, मैं रुको जाती हूँ और तुम्हारा टॉप 10 में आने का बंदोबस्त कर देती हूँ। तुम्हारा मेन कट्टा भी सोचता है ये कैसे बंदोबस्त करेगी। हाँ ये सारे बंदे लोग को मनाएगी कि तुम एग्जामिनेशन यहाँ पे ना दो, मैं एग्जामिनेशन दूंगा खाली अकेले तो टॉप 10 में तो आ ही जाऊंगा एक सेकंड। लेकिन ये मनाएगी कैसे, वो मनाती बनाती नहीं है, हर बंदे को मार मार के हाथ पैर तोड़ देती है ताकि एग्जामिनेशन दे ही ना पाए।
हमारा मेन कट्टा भी कहता हो जैसा लगा था वैसा हुआ। वो भी कहती है टेंशन न लो, इनमें से अब कोई एग्जामिनेशन नहीं दे पाएगा, आराम से टॉप 10 के अंदर क्या भाई टॉप 1 पे आ जाओगे। यानी जो सेकंड क्राइटेरिया था अब वो पूरा हो चुका है। चलो कोई बात नहीं, अब जो थर्ड क्राइटेरिया है कि भाई हैंडसम होना चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हैंडसम तो मैं पहले से हूँ। वो भी कहती रहने दो, जो थर्ड क्राइटेरिया है ना वो मैं लिस्ट में से हटवा दूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या मतलब हटा देगी, अबे तुझे हैंडसम नहीं लगता क्या। वो भी कहती छोड़ ना यार, पहला क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपना लेवल फाउंडेशन बिल्डिंग पे होना चाहिए। तो कमरे में लेकर आती है और आई मीन कहती है कमरे में आ जाना रात को। और ये सुन के हमारे मेन कट्टे के दिल में कुछ कुछ होने लगता है। तो वो आ जाता है और कहता है ओ माय गॉड यार, पहली बार कोई सुंदर सी लड़की रात में मुझे कमरे में बुला रही है और बस चड्डी पहन के बुलाया था। तो लड़की भी कहती है ओके ठीक है। तो कल्टीवेशन करना आसान नहीं होता, क्योंकि रिफाइनिंग लेवल पे जाना मुश्किल होता है और फाउंडेशन बिल्डिंग उससे भी ज़्यादा हार्ड हो जाता है। लेकिन मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगी फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे जाने के लिए। बड़े बड़े अरमान देख के हमारे मेन कट्टे को भी कुछ कुछ होने लगता है और कहता बोलो ना मैडम जी उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। वो भी कहती है टेंशन ना लो, मेरे पास एक शॉर्टकट है। एक पिल निकाल लेती है और कहती है इसे कहते हैं फाउंडेशन बिल्डिंग पिल। ये किसी का भी स्पिरिचुअल पावर बढ़ाने में हेल्प करता है। फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे ये तुमको आसानी से पहुंचा देगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में क्या। वो भी कहती है मुच्ची में। तो हमारा मेन कट्टा बैठता है और वो पीछे से हमारे मेन कट्टा को उंगली करने लग जाती है। हमारा मेन कट्टा भी लग पीछे से उंगली कर रही है, वरना मुझे लगा कुछ और यहाँ पे करेगी। सब कुछ कर लेती है और कहती है चलो अब पिल ले लो। तो हमारा मेन कट्टे को थोड़ा सा डर लग रहा था कि ये पिल सच में ले लूँ क्या यार, कुछ प्रॉब्लम कुछ दिक्कत तो नहीं ना होगा यार, लेके देखता हूँ। तो वो ले लेता है पिल और जैसे पिल लेता है तो काफ़ी अजीब लगता है। लड़की भी कहती है टेस्ट बेकार है लेकिन टेंशन ना लो, और तुम्हारी बॉडी में स्पिरिचुअल पावर महसूस हो रहा होगा तो उसको जितना हो सके उतना डीपली एनालाइज करने की कोशिश करो। हमारा मेन कट्टर करता है मैडम जी और चिपक जाती है और कहती रुको मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। इतना चिपक जाती है कि बड़े बड़े अरमान पीठ में से टच होते हैं और हमारा मेन कट्टा का पूरा ध्यान बेकार हो जाता है, जिसके चक्कर में पिल का असर भी बेकार हो जाता है। मैडम जी भी कहती हो गया बेकार है, अब उस पिल का असर नहीं होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता सॉरी सॉरी, पहली बार था ना जिसके चक्कर में बर्बाद हो गया। वो भी कहती है डोंट वरी, मेरे पास एक और पिल है, चलो फिर से करते हैं। हमारा मेन कट्टा भी लग इस बार फेल नहीं होगा, इस बार फेल नहीं होगा, इस बार मैं करके रहूँगा, इस बार मैं करके रहूँगा। इस बार मैडम जी आगे से सपोर्ट करने आती है और कहती है पिछले बार पीछे से नहीं ना हुआ, आगे से करके देखती हूँ। भाई आगे से सोचो चेहरा भी दिख रहा था, बड़े बड़े अरमान भी दिख रहे थे और ज़्यादा कंट्रोल चल जाता है और सेकंड टाइम पे भी फेल हो जाता है, रोने लग जाता हमारा मेन कट्टा सॉरी सॉरी गलती हो गई माफ़ कर दो यार। वो भी कहती है डोंट वरी, मुझे लगा था 2 बार हो जाएगा, मैंने 80 से ज़्यादा पिल तैयार करके रखा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट, यानी मुझे और करना पड़ेगा। हाँ तो भाई रात भर उनके बीच में होता है आई मीन कल्टीवेशन, और फाइनली सुबह तक हमारा मेन कट्टा फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे आ चुका था। तो कमरे से बाहर आता है, वो कहता बाप रे हालत खराब हो गई। मैडम जी भी पीछे पीछे से आती है और कहती बाप रे पूरे रात भर हमने किया 8 बार, टोटल 8 बार किया यार तो जाके पूरा हुआ। वो कल्टीवेशन के बारे में बात कर रही थी लेकिन एक लड़का सुन लेता, वो कहता व्हाट, ये कमरे के अंदर उस लड़के के साथ 8 बार करके आ रही है। मैडम जी ये देखने से पहले मैं अंधा क्यों नहीं हो गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ, लड़की भी कहती है ओ, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो एपिसोड 2 की स्टार्ट होती है हमारे मेन कट्टा से, जो एग्जामिनेशन ऑफिस में एग्जाम देने आता है और कहता क्या हुआ मुंह क्यों देखे जा रहे हो, टाइम हो गया ना, जल्दी से एग्जामिनेशन स्टार्ट करो ना। वो भी कहता कैसे एग्जामिनेशन स्टार्ट करूं, तेरे अलावा कोई और आया ही नहीं है। अब एपिसोड 1 के अंदर मैडम जी ने सबको तोड़ दिया था ना, कोई एग्जाम देने आया ही नहीं था और भी इकलौते लड़के का एग्जाम लेके क्या फायदा, जा बेटे पास हो गया तू। तो हमारा मेन कट्टर अब पास भी हो चुका है, ब्यूटीफुल पहले से हैंडसम, यानी भाई सारा क्राइटेरिया पूरा हो चुका है, ऑफिशियली सेठ का डिसाइपल बन जाता है। लड़की भी कहती है तुम्हारा टाइटल लकी। हमारा मेन कट्टा भी कहता लकी, अभी ये कैसा बेकार सा टाइटल है, मुझे नहीं चाहिए। वो भी कहती है मैं तो डॉगी सोच रही थी लेकिन तुझे लकी दिया, अपने आप को लकी मान। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है, तो मुझे कल्टीवेशन नहीं करना, मुझे अपने घर पे जाना है, मुझे खेती बाड़ी करना है। तो मैडम जी ज़बरदस्ती पकड़ के लेके जाती है और कहती है अब तू मना ही नहीं कर सकता, तुझे कल्टीवेशन करना पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार ये क्या बकवास यहाँ पर हो रहा है। मैडम जी भी कहती सुन तू भी सोच रहा होगा कि मैं तुझे ज़बरदस्ती कल्टीवेशन क्यों करा रही हूँ, क्योंकि बहुत पहले एक भविष्यवाणी हुई थी कि एक हीरो आएगा और दुनिया को बचाएगा और तू ही हो हीरो, इसके लिए दुनिया बचाएगा तू।
हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे मेरे पिछवाड़े में आग लगेगी, मैं वो भी अपने आप को बचा नहीं पाऊंगा, मजाक मत करो यार। तो तलवार निकाल के रख देती है और कहती है जो चूजन वन जो हीरो रहेगा ना वो इस तलवार को निकाल सकता है और कोई नहीं निकाल सकता, निकाल के दिखाओ। हमारा मेन कैरेक्टर निकाल लेता है और कहता है झूठ मत बोलो, ये सादा सोड है, कोई भी निकाल सकता है। वो भी कहती है अच्छा तुमको ऐसा लगता है, मैं तुम्हें कुछ लौंडे लोग के पास लेके जाती हूँ, वो लोग नहीं निकाल पाएंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तुम मत जाओ, हो सकता है तुम भाड़े के बंदे लेकर आओ, उनको भी नाटक करने को बोलोगी, मैं जाऊँगा और मैं टेस्ट यहाँ पे करूँगा। तो मैडम जी भी कहती है ओके ठीक है जाओ। तो हमारा लौंडा क्या बोलता है भाई सेट में आता है और कहता है कि ये सॉर्ड को ओपन करो। एक लौंडा करता है लेकिन उससे होता भी नहीं है। हमारा मेकट्टा भी कहता है सच्ची में यार तुमसे नहीं हो रहा। दूसरा भी कहता है अरे ये तो लल्लू पल्लू है, इससे नहीं होगा, आई एम जीनियस, मुझसे हो जाएगा। भाई वो भी करता है, उसकी भी टट्टी निकल जाती है लेकिन उससे भी नहीं होता। वो भी कहता सॉरी यार हमसे नहीं हो पा रहा, आप ही हीरो हो। हमारा मैं कहता भी कहता हो ये मैं तो सच्ची में हीरो हूँ, हीरो यानी मैं हूँ हीरो, एक चूजन वन जिसकी ज़िंदगी में ब्रह्मांड पावर और कई सारी लड़कियाँ आएंगी, ज़िंदगी तो भाई ऐशी ऐश हो जाएगी। आ रहा हूँ मैं दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो बनने के लिए। ओ शिट पानी बहुत ज़्यादा है घर पे चलो। और रही बात ऐसा कोई बात नहीं है, हमारा मैं कहता कोई हीरो नहीं है, कोई चूजन वन नहीं है भाई। हमारी मैडम जी ने सेट के हर एक मेंबर को डरा के रखा था कि साला जैसे वो आएगा ना उसके सामने स्वॉर्ड निकालना भी मत, वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। वो लोग भी कहते ना मैडम जी आप जैसा बोलोगे वैसा करेंगे, बस हमारा मुंह मत तोड़ना। वो भी कहती ओके ठीक है गुड बाय। यानी भाई डॉन है डॉन, सब इसके सामने यहाँ पे डरते हैं, तुम देखते जाओ। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को ज्ञान देती है और कहती है ओके ठीक है कल्टीवेशन करोगे ना तो कल्टीवेशन के 3 रूल और 3 नियम होते हैं, सुनो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुनाओ यार क्या होता है। वो भी कहती है रूल नंबर 1 कुछ भी यहाँ पे करोगे ना तो भाई सीधा मार काट। कोई इस आदमी ने गाली भी दिया ना गला काट डालो उसका, किसी आदमी ने टच भी किया मुंह तोड़ दो उसका, किसी आदमी ने बदतमीजी की नुन्नू काट दो उसका, फाड़ के रख दो, चीर के रख दो। हमारा मेन कट्टा भी लगा है ये क्या सिखा रही है रे। वो भी कहती है होता रूल नंबर 1। अब मैं तुमको रूल नंबर 2 बताती हूँ कि दुनिया में ना 2 लोगों से ज्ञान कभी मत लेना, एक भाई तुम्हारा मास्टर और दूसरा जो सबसे अच्छे लोग यहाँ पे बनते हैं, और लड़कियों से दूर यहाँ पे रहना। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाट अबे यार हीरो लोग तो हमेशा लड़की पटाते हैं ना, और ये मुझे लड़कियों से दूर रहने के बारे में कह रही है, आई डोंट लाइक इट। तो मैडम जी पीछे से मार के मुंह तोड़ देती है और कहती जैसा बोले जा रही हूँ वैसा कर। हमारा मेन कट्टा भी कहता या समझ गया। वो भी कहती ओके ठीक है घर पे आराम कर ले, मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं काम कर कर आती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे मैडम जी 3 रूल था ना, तीसरा नहीं बता के जा रही है। वो भी कहती 3rd रूल है कि चुपचाप अच्छा बच्चा बन के रहे और मेरी सारी बातें मान। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ अरे मैडम जी कितनी सुंदर लग रही है, ये वाली बात तो पक्का मानूंगा। अब वो चल जाती है। अब उसके जाने के बाद है ना भाई हमारा मेन कैरेक्टर का मास्टर या लड़की का मास्टर कह लो वो आता है और कहता है साली मेरी डिसाइपल इतनी पागल इतनी कुतिया लड़की मेरे सारे के सारे फाउंडेशन पिल लेके चली गई, एक भी पिल यहाँ पे बच नहीं रहा, छोड़ूंगा नहीं उसको, किधर है मेरा पिल। वो अपने सेट में अपने माउंटेन पीक में आता है तो भाई शील्ड लगी हुई थी, अंदर आ ही नहीं पाता। ये भी कहता है मेरी डिसाइपल ने कब से बैरियर लगाना सीख लिया, मुझे ये अंदर जाने नहीं दे रही, डोंट वरी मैं नीचे से यहाँ पे चल जाऊँगा। तो फाइनली जैसे तैसे अपने घर पे आता है और कहता लो मैं आ गया, लेकिन वहाँ पे धमाके होने वाले फॉर्मेशन लगे हुए थे। तो ये भी कहता ओ माय गॉड धमाका वाला फॉर्मेशन, और मैंने इस पे हाथ भी रख लिया, यानी चुद गए गुरु। धमाका होता है पूरी हालत ख़राब हो जाती है। वो भी कहता चलो यार एक ही धमाका था बच गया। भाई पैरों के नीचे और वैसे तलिस्मैन यहाँ पे लगे हुए थे और धमाका होता है, 2 घंटे तक धमाका चलता है और लगभग 12 बार धमाका होता है। और देख सकते हैं भाई मास्टर की क्या हालत हो जाती है। ये भी कहता है मेरी डिसाइपल छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा मेरे। हमारा मेन कटर आता है और कहता है वो बुढ़े जी तुसी कौन हो। वो भी देखता है लौंडा, अब ये लौंडा यहाँ पे कौन है। हमारी डिसाइपल की ओर आते हैं, वो भी कहती वेल मैंने लगभग 12 एरिया में फॉर्मेशन लगाया था, आई थिंक कम पड़ गया, 14 एरिया में लगाना चाहिए था। इधर बुड्ढा भी कहता हो तुम ही हो क्या लड़के जिसको मेरी डिसाइपल लेकर आई। हमारा मेकट्टा भी कहता या मैं उतना कुछ खास टैलेंटेड नहीं हूँ। बुड्ढा भी कहता वेल अगर ऐसी बात है ना तो उतने में ध्यान चल जाता पिल की बोतल पे। तो ये बुड्ढा भी जाके चेक करता है तो पिल की सारी बोतल यहाँ पे खाली थी। वो भी कहता ये मेरा था, ये भी मेरा था और ये सब मेरा था अब मेरी डिसाइपल ने सब चोरी करके तुमको यहाँ पे दे दिया, सारा पिल उसने बर्बाद कर दिया। हमारा मेकट्टा भी कहता है आई एम रियली सॉरी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सीनियर ने ज़बरदस्ती मेरे मुंह के अंदर यहाँ पे डाला था, मैं मना भी नहीं कर पाया। वो भी कहती है कुत्ते में तेरी जान निकाल लूंगी। लेकिन हमारा मेकट्टा एक छोटा सा मैप निकालता है जिसमें सुहाग आता है
और मास्टर की हालत खराब हो जाता है। वो भी कहता है अब ये तेरे पास कहाँ से आया। तुम्हारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सीनियर ने जाने से पहले मुझे दिया था, ये कहते हुए कि कोई मुसीबत होगा ना तो ओपन कर लेना। मैंने ओपन कर लिया, सॉरी यार आपकी हालत खराब हो गई। वो तो भी हाथ पकड़ लेता है और कहता है उसने सारा का सारा पिल तुझे खिला दिया ना, लेकिन मुझे सारा का सारा पिल यहाँ पे वापस चाहिए। उसके लिए मैं तुझे भट्टी में डालूंगा और तेरा डिमोनिक पिल बनाऊंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं मास्टर। वो भी कहता हाँ भाई, उठा के पटक देता है हमारे मेन कैरेक्टर को और कहता है हाँ कमीने तेरा पिल बनाऊंगा, और अपने भट्टी में लेके जाता है और भट्टी में डाल देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता जान दो मुझे। वो भी कहता तो पिल बन के बाहर आएगा, आबड़ा कडाबड़ा पिल बन जा। पिल विल कुछ नहीं बनता, धमाका होता है और बुढ़े की ही हालत खराब हो जाती है। तो पीछे से नौकरानी आती है और कहती है अरे जाने से पहले सीनियर ने आपकी भट्टी के अंदर चेंजेस कर दिया था, क्योंकि उनको पहले से मालूम था आप उसके जूनियर को पिल बनाने में कन्वर्ट करोगे, तो उन्होंने पहले से आपके भट्टी के अंदर चेंजेस कर दिया था। मास्टर भी लाइक ये मेरी पूरी डिसाइपल कोने कोने में मेरे लिए जाल बिछा के गई है, अब मैं काट डालूंगा। तलवार ले लेता है हमारे मेन कैरेक्टर को काटने के लिए, लेकिन क्या हमारी डिसाइपल तलवार भी तोड़ के गई थी और रोने लग जाता है अब ये मेरा फेवरेट स्वॉर्ड यहाँ पे था वो भी तोड़ के चली गई। मेरी डिसाइपल ने गलत किया मेरे साथ। खून की उल्टी करके बेहोश हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओ मास्टर की ज़िंदगी तो यहाँ पे काफ़ी बुरी लग रही है, सीनियर ने पूरी फाड़ के यहाँ पे रखी है। बचपन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, वो बचपन से ही वैसी है, चोरी चकारी करती रहती है, आपस में एक दूसरे वाले डिसाइपल को मारती रहती है और मास्टर की इज्जत बिल्कुल भी नहीं करती, चोरी चकारी और मास्टर को भी उठा उठा के पेलती रहती है। तो ये सब सपने में याद करता है, होश में आता है, कहता है मेरी डिसाइपल तो सामने खड़ी थी। वो भी कहती मास्टर आप तो मुझे ठीक लग रहे हो, मुझे लग ही रहा था 14 नहीं 28 टेलिस्मैन बिछाना चाहिए था। ये भी कहता भाई तुम्हारे चक्कर में एक दिन मैं टैं बोल जाऊंगा। वो भी कहती छोड़ो यार टैं काहे बोलोगे, ये देखो यार मेरा नया जूनियर यानी तुम्हारा नया डिसाइपल, आपको खुश होना चाहिए। वो भी कहता ज़रा मुझे बताओगे तुम इस लौंडे को इतना क्यों भाव दिए जा रही हो, इतना क्यों कल्टीवेशन सिखाई जा रही हो। वो भी कहती वेल अब गेस करने की कोशिश करो मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। तो उसके दिमाग में आता है कि ये लड़की बड़ी एटीट्यूड गर्ल है, कभी किसी को भाव नहीं देती, हमेशा सबको मारती पिटती रहती है, इस लौंडे को बड़ा भाव दे रही है। ओ कहीं इसको प्यार तो नहीं हो गया है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब वो हमारे मेन कैरेक्टर को कितना भाव क्यों दे रही है हमको बताया नहीं जाता, वो किसी और ही एपिसोड में पता चलेगा। अब सच में प्यार है या कोई और रीज़न है वो बाद में पता चलेगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। बुड्ढे मास्टर को लगता है शायद वो हमारे मेन कैरेक्टर को लाइक करती है और खुशी खुशी तैयार हो जाता है उसको अपना डिसाइपल बनाने के लिए, क्योंकि मेरी डिसाइपल बड़ी चंट औरत है। अरे बड़ा उसने मुझे परेशान किया है, आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा होगा। लेकिन अगर ये लड़के को वाकई में प्यार करती है तो लड़के को मैं अच्छे से ट्रीट करूँगा तो ऑटोमेटिक मैडम जी मुझे ज़्यादा परेशान बिल्कुल भी नहीं करेगी। सुनो लौंडे तुमने कुछ ज़्यादा पिल वगैरह खा लिया जिसके चक्कर में तुम्हारा कल्टीवेशन इंप्रूव नहीं हो रहा, थोड़ा भाई पिल खाना बंद कर दो और अपने कल्टीवेशन डायरेक्ट करो ताकि फटाक से फाउंडेशन बिल्डिंग पे लेवल अप हो जाए। लड़की भी कहती है खुद ही गोल्डन कोल्ड लेवल पे अटके पड़े हो क्योंकि बचपन में आपने भी बहुत ज़्यादा पी लिया था। वो भी कहता चुप करो यार, सबके सामने मेरी बेइज्जती यहाँ पे मत मारा करो, जाओ इसको लेकर जाओ जंगल में और शिकार करवाओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक शिकारी, अभी ये सब मुझसे नहीं होने वाला है। शिकार करने जैसे आता है ना तो एक टाइगर मिलता है बड़ा प्यारा सा, ये भी कहता ले 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 गुद 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 कितना प्यारा सा टाइगर है, क्या मुझे इसका शिकार करना पड़ेगा। वो भी कहती और नहीं तो क्या ज़्यादा नाटक करना बंद कर और शिकार करना स्टार्ट कर दे। वो भी कहती है लेकिन ये बड़ा प्यारा सा है इसके सामने कैसे शिकार करूं। वो भी कहती है करना पड़ेगा, टेंशन ना लो ये तुम्हारे पे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि आधे घंटे पहले मैडम जी ने सारे के सारे टाइगर लोग को धमकी दिया था कि मेरा जूनियर आएगा, अगर तुमने उस पर अटैक किया ना तुमको छोड़ूंगी नहीं। इसके चक्कर में डर के मारे वो टाइगर हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ नहीं करता। इधर हमारे मेन कैरेक्टर को बड़ा प्यारा लगता है, वो भी अटैक नहीं करता। मैडम जी भी लग कैसा डिसाइपल है भाई, दुनिया में ऐसा नहीं चलता, लड़ना पड़ेगा। उधर टाइगर मारने वाला था लेकिन मैडम जी डरा देती है तो टाइगर डर के मारे मारता ही नहीं है। उतने में पीछे से मैडम जी मार के मतलब टाइगर को मार डालती हैं और कहती है देखा टाइगर का भरोसा नहीं है, टाइगर कभी भी अचानक से हमला कर सकता था, जो जितना प्यारा लगता है उतना प्यारा नहीं होता। दुनिया में सर्वाइव करना है तुझे लड़ना पड़ेगा। हाँ तो भाई हमारे मेन कैरेक्टर को लड़वाने के लिए और लेकर आती है तो हमारा मेन कैरेक्टर भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े और सांप का शिकार करता है और कहता हुई है हाँ मैं किसी से अब नहीं डरता, मैं सबका शिकार करता हूँ। और पीछे से एक जासूस आया था उसकी हेल्प करने के लिए, मैडम जी ने मार मार के भेजा था। वो भी देखता वेल हेल्प करने की ज़रूरत ही नहीं है, बेचारा लड़े जा रहा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वापस आता है और कहता है मैंने 5-5 बिस्टों को यहाँ पे मारा है। वो भी कहती हो गुड जॉब, और बहुत सारा मीट लेकर आती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है इतना सारा मीट हमारे घर पे कुछ ढेर सारा आया है क्या। वो भी कहती है और नहीं तो क्या यार, तुमने जितने भी मारा था ना ये सारे के सारे उन्हीं का बॉडी है, स्पेशली उस टाइगर का।
हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये उस प्यारे से टाइगर का था क्या? ओ सॉरी यार, तेरा मीट खाना पड़ रहा है लेकिन तेरा मीट बहुत ज़्यादा टेस्टी है। वो भी कहती साले रोते रोते मत खा, सिंपैथी मत रख। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों? वो भी कहते क्योंकि तुझे तकलीफ होगा। तो हमारे मेन कट्टा को तकलीफ होने लगती है। वो भी कहता खाने के अंदर तुमने पॉइजन डाल दिया था क्या? वो भी कहती है हाँ, मैंने खाने में पॉइजन डाला था क्योंकि मैं तेरी सीनियर नहीं हूँ। तेरी सीनियर को मैंने कब से जान से मार डाला और मैंने उसका जगह यहाँ पे ले लिया है, अब मैं तुझे भी मार डालूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता झूठ मत बोलो, तुम्हारा आवाज़ सीनियर जैसा है, तुम्हारा स्मेल सीनियर जैसा है और नीचे से लाल कलर की चड्डी दिख रही है, ये भी सीनियर वाला ही है। तो वो भी कहती साले तू चड्डी भी देख रहा है? हाँ हाँ, मैं तेरी सीनियर हूँ, मैं बस तेरा टेस्ट ले रही थी। तू कहीं जाएगा, खाना खा लेगा और खाने में दुश्मन ने पॉइजन मिला दिया तो खाने में पॉइजन है या नहीं है ये समझने की कोशिश कर। ये ले, इसमें से मुझे बता कि इसमें पॉइजन है और नहीं है, और उससे पहले ये ले साला डिटेल इसके अंदर लिखा हुआ है पॉइजन के बारे में। हमारा मेन कट्टा भी कहता है इसमें अभी इतना बड़ा, अभी इतना मैं कैसे पढ़ूंगा? वो भी कहती पढ़ चुपचाप। हमारा मेन कट्टा पढ़ने के बाद खाना चेक करता है लेकिन तो भी पॉइजन था, पहचान नहीं पाता। मैडम जी भी कहती लालते लालते लालते, चलो यार और प्रैक्टिस करो शायद ठीक हो जाओगे। 1 महीने बाद हमारा मेन कट्टा भी कहता है अब तो मैं पॉइजन मास्टर बन गया हूँ, मुझे पता चल जाता है किसमें पॉइजन है और किसमें पॉइजन नहीं है। लेकिन फिर से हालत ख़राब हो जाती है। तो मैडम जी भी कहती है 1 महीने के ट्रेनिंग के बाद भी लल्लू है लल्लू। अब 3 महीने बाद आते हैं, हमारा मेन कट्टा खाना खाता है बिना किसी प्रॉब्लम का। वो भी कहता ओ हो, अरे कोई असर नहीं हुआ, इस खाने में पॉइजन नहीं था। मैडम जी भी कहती हैं अबे था, मैंने डाला तो उसके अंदर पॉइजन, असर क्यों नहीं किया? मास्टर को बुला कर लेकर आओ। मास्टर को खिलाया जाता है, मास्टर पे पॉइजन का असर होता है। तो लड़की भी कहती हो मैं रोज़ तेरे खाने में थोड़ा थोड़ा पॉइजन डालती थी ना, इतना मैंने डाला कि अब तुम्हारी बॉडी पे पॉइजन का असर ही नहीं होता। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो ये भी बड़ा सही है यार, ओ नीचे मास्टर की हालत ख़राब हो रही है, पहले उनको ठीक करो। वो भी कहती चल हट। फिर वो किसी और लड़के के पास आती है और कहती है चुपचाप अपने कपड़े उतार। वो भी कहता है हेलो मैडम जी, लूट लो मेरी इज्जत। अरे मैंने सुना ये 3 महीने पहले किसी लड़के को लेकर आई थी और 8 बार उसके साथ लगातार किया, लगातार आज मेरे साथ करना चाहती है। तो मैडम जी उसके सारे के सारे कपड़े उतार लेती है और उसके अंदर कोई आर्मर था, वो आर्मर लेने आई थी और कहती है शुक्रिया। लड़का भी कहता है आर्मर लेकर जा रही है, सेक्स नहीं करेगी क्या? वो आर्मर ला के हमारे मेन कट्टा को देती है और कहती है ये आर्मर अपने पास रख, ये तेरी हेल्प करेगा हाई अटैक से बचाने के लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता छी तू कितना गंदा है, ऐसा लगता है किसी का उतार के लेके आ रही हो। वो भी कहती है हाँ मैं उतार के लेके आ रही हूँ, तुझे एक ट्रायल में जाना है, उस ट्रायल में बंदे लोग की जान भी जाती है, तेरी जान ना चल जाए उसके लिए वो भी रख ले और ये पिल वगैरह ये तलीस्मैन सब रख ले। हमारा मेन कट्टा भी कहता फिर से पिल लेकर आ रही है, तूने फिर से मास्टर से चोरी कर लिया ना? वो भी कहती नहीं मैंने इस बार कोई चोरी नहीं किया है, इस बार तो मैंने मास्टर को मारा, पटका, बेहोश किया और सब उठा के लेके चली आई। हमारा मेन कट्टा भी लग शर्म कर भाई, शर्म कर, कैसी लड़की है अपनी मास्टर को पेलती रहती है। वो भी कहती छोड़ो ना यार, दुनिया बड़ी कमीनी है, दुनिया बड़ी जालिम है, वो चैन से जीने नहीं देती। हमारा मेन कट्टा भी कहता डोंट वरी, मैं चैन से जीऊंगा और सही सलामत वापस आऊंगा। 12 का दिन आता है, उसमें सारे डिसाइपल लोग रेडी थे। लीडर आता है और कहता है हेलो गाइस कैसे हो, मैं तुम्हारा नया लीडर आई मीन पुराना लीडर हूँ। तो वो लोग भी कहते हो माय गॉड हैंडसम हैंडसम, लीडर जी कितने हैंडसम है, अरे मैं तुम्हारी बच्चे की माँ बनूंगी। लीडर भी लाइक ओके ठीक है शांत हो जाओ, मैं तुमको मोटिवेशन ज्ञान देने वाला हूँ। उतने में बारिश होने लगती है। हमारा लीडर भी गुस्से में आता है, वो कहता है साले कुत्ते, जब मैं मोटिवेशन देने लगता हूँ सब साले तू बारिश करने लगता है, तुझे छोड़ूंगा नहीं। तलवार लेता है, लेके आसमान में अटैक कर देता है और अगले सेकंड भाई मौसम क्लियर। तो लौंडे लोग भी कहते हैं अभी ये क्या हो गया भाई, ये तो हैरानी की बात है। तो दूसरा भी कहता है अरे मास्टर जब मोटिवेशन देते ना बड़ा बोरिंग है, इतना बोरिंग कि हेवन को भी पसंद नहीं आता और हेवन हमेशा बारिश करवाता है, लेकिन कुत्ता मास्टर हमेशा अटैक करके हेवन को भी शांत कर देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में, वो भी कहता या मुच्ची में। फाइनली भाषण दे देता है और 12 के लिए सब लोग यहाँ पे निकल जाते हैं। जाने से पहले सीनियर भी कहती है ओके ठीक है, अपना ब्रश अच्छे से साफ करना, मुंह रोज धोना, कपड़े रोज बदलना, चड्डी रोज यहाँ पे बदलना, कोई पराया आदमी कुछ भी दे तो मत खाना, कोई बोलो कि चलो तुम्हारी मम्मी से मिलाता हूँ उसके पास यहाँ पे मत जाना। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अरे पब्लिकली मत बोलो यार सबके सामने, मुझे शर्म आ रही है। उतने में पीछे से कोई आता है और कहता है हेलो यार हम तुम्हारे टीम के मेंबर हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में, लेकिन जैसे पीछे मुड़ कर देखता है ना तो बड़े अजीब लोग थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार कुछ ज़्यादा अजीब लोग हैं। और यही बात, एक बंदा हमारे मेन कट्टा के पीछे एक जानबूझ के पड़ा था और ये जो अजीब लोग थे ना उसी बंदे ने भेजा था और कहता सुनो तुम लड़कियां एक नंबर की नीच गिरी हुई ठरकी छिनाल औरत हो, तो मालूम है ना क्या करना है, उस लड़के को छोड़ना नहीं है। वो लोग भी कहते हैं या टेंशन ना लो, उस लड़के की इज्जत यहाँ पे लूट लेंगे। लेकिन बाई चांस वो लड़का घी निकल गया तो
तो वो भी कहता टेंशन ना लो, मैंने उसका भी बंदोबस्त किया है। तो टीम में हम कुछ लड़के भी थे और सबके सब गे थे, तो वो लोग भी कहते यस बॉस टेंशन ना लो, और लौंडा हमारे हाथ में है तो उसकी इज्जत जाएगी। ये भी कहता ये हुई ना बात, तुम्हारे सेट के नंबर 1 गे हो। वो लोग भी कहते या लीडर। ये भी कहता क्या बोला तुमने। वो लोग भी कहते लीडर। यानी ये आदमी सेट का लीडर था। वो भी कहता सालो बाकी मानुओं की तरह मैं एक मिस्टीरियस आदमी बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुमने मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज कर दी। हाँ गाइस, मैं ही हूँ जो उस लौंडे के पीछे पड़ा हूँ, और मैंने कुछ छिनाल औरतें और कुछ छिनाल गे यहाँ पे भेज दिया, कोई नहीं बचेगा। इधर सीनियर भी कहती आई होप उनका सफ़र बढ़िया जाए। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं जो अपने सफ़र पे था, और लड़की लोग अपना नाटक स्टार्ट कर देते हैं कि आओ ना, अकेले अकेले बोर नहीं होते, हमारे साथ थोड़े मज़े यहाँ पे करो ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग ओ माई गॉड, यही तो मेरा सपना था कई सारी लड़कियों के साथ रात गुजारने का। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि आने से पहले सीनियर ने मुझे स्पेशल चड्डी दे दी है, ये कहते हुए कि सफ़र में बहुत सारी नीच गिरी हुई लड़कियाँ मिलेगी जो तुम्हारे साथ ना गंदा काम करना चाहेगी, और तुम्हारे पे मुझे भरोसा नहीं है, तुम भी करने लग जाओगे। लेकिन ये लो स्पेशल चड्डी, ये जब तब तुमने पहना है ना, तुम्हारा नुन्नू खड़ा ही नहीं होगा। तुम्हारा मेन कैरेक्टर भी लगा नहीं हो रहा मेरा सच्ची में। अरे यार लड़की लोग, आई एम सॉरी यार, मेरा खड़ा ही नहीं होता। लड़कियां भी कहती छीत हूँ हट बे, लड़की लोग निकल जाती हैं। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि लड़कियां कोशिश करती है लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कुछ नहीं करता, तो लड़कियां तो मुंह लटका के चल जाती हैं। हमारा मेन कैरेक्टर को लगता वाओ मैं बच गया। उतने में गे लड़के आ जाते हैं। वो लोग भी कहते हैं हमने सुना तुमको लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, लड़कों में इंटरेस्ट होगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक नो वे यार, फिर से आ गए। सुनो यार, मुझे तुम जैसे चोमू मर्द नहीं, मुझे हट्टे खट्टे मर्द पसंद है। वो लोग भी कहते हैं हाँ तो फ़र्क क्या पड़ता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या हम हट्टे खट्टे हैं। ये देखो हमारा हट्टा खट्टा पावर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले यार कैसे लोगे। वो लोग भी कहते आओ घोड़ा बनना पसंद करोगे या घोड़ी बनाना पसंद करोगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भाई मेरे पास मत आओ यार, मुझे यंग लोग नहीं पसंद, मुझे थोड़े बूढ़े लोग यहाँ पे पसंद है। हाँ तो भाई बूढ़ा भी आ जाता है। सोचो बूढ़ा कौन था, हमारे मेन कैरेक्टर का मास्टर। वो भी कहता आ जाओ कर लो मेरे साथ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सालों मेरे पीछे क्यों पड़े हो, मैंने किस जन्म का बदला ले रहे हो। वो लोग भी कहते आओ ना, यंग भी है, बॉडी वाले भी है, बूढ़े भी है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुनो मेरी बात यहाँ पे सुनो, मेरा नुन्नू खड़ा भी नहीं होता, मेरे पिछवाड़े में दर्द होता है, किडनी में भी मेरा ज़्यादा पावर यहाँ पे नहीं है, मुंह में भी नहीं ले सकता। यानी हमारा मेन कैरेक्टर दुनिया का सारा बीमारी बता देता है। उन लोग को देख के बुरा लगता है और कहते हो माई गॉड बेचारा इतने कम एज का, दुनिया की सारी बीमारी यहाँ पे लग गई, भगवान तेरा भला यहाँ पे करे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाय हाय बच गया। भाई वो सारे लोग को पता चलता है और सब हमारे मेन कैरेक्टर को लेकर रोने लग जाते हैं, बेचारा कितना गरीब आदमी है। हमारा मास्टर भी कहता हुई तो लीडर ने बोला था उस लौंडे को छोड़ना मत, लेकिन इसके बारे में जान के मुझे बुरा लग रहा है। लड़कियां भी कहती है हमने ठान लिया कोई गंदी हरकत नहीं, हम उसकी सेवा पानी करेंगे। हमारे मेन कैरेक्टर को ज़्यादा सेवा पानी करने लग जाते हैं। बोला भी जाता है ये खा लो इससे तुम्हारा खड़ा होगा, वो भी कहते हैं ये खा लो इससे पिछवाड़े में पावर आएगा। उतने में कुछ पील ला के दिया जाता है, बोला जाता है ये भी ले लो, हम तुम्हारी चड्डी सिल देते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या हो रहा है यार, सब मेरी इतनी सेवा पानी क्यों किए जा रहे हैं। अरे यार बड़ा अजीब लग रहा है, बहुत ज़्यादा अजीब यहाँ पे लग रहा है। और हमारे मेन कैरेक्टर को अकेला छोड़ के चल जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मुझे अकेला छोड़ के क्यों जा रहे हो। वो भी कहते हैं क्योंकि ये तुम्हारा ट्रायल है ना, इसमें हमारा क्या काम है अपना ध्यान रखना, और एक मैडम जी नीचे है तुम्हारी सेवा पानी के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैडम जी किधर है मैडम जी। हाँ तो मैडम जी ऊपर खड़ी थी। वो भी कहती हो तुम हो क्या लौंडे, तुम्हारे बारे में बहुत मैंने सुना। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता कौन है, हाँ तो ये थी वो लड़की, चड्डी दिखता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है राम अरे लड़की भाई नीचे खड़ी रही यार सब दिख रहा है। वो भी कहती है दिख नहीं रहा, मैं जानबूझ के दिखाई यहाँ पे रही हूँ। शी यू मेरा नाम है और तुम्हारी जो सीनियर है शी वाई उसका नाम है, वो मेरी दोस्त है, उसने मुझे बोला था तुम्हारी प्रोटेक्शन करने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मुझे क्यों विश्वास करूं, तू झूठ बोल रही होगी तो। वो भी कहती है देख उसने टोकन यहाँ पे भेजा है, टोकन पे लिखा था कि वो मेरी दोस्त है, और वो टोकन चड्डी बरा से बना था। हमारा मेन कैरेक्टर हैंड राइटिंग देख के पहचान जाता है कि चलो ठीक है, लेकिन चड्डी वाला टोकन कौन यहाँ पे देता है। ओके ठीक है तुम्हारा लेवल कितना है। वो भी कहती मेरा लेवल स्पिरिचुअल हारमोनी स्टेज पर है और मैं 3rd नंबर पर आती हूँ टॉप 10 में। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा ओ माय गॉड सच्ची में, हाँ लेकिन मेरी सीनियर 2nd पर आती है मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो भी कहती है एरिया बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, डोंट वरी मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तो डरा क्यों रही है यार, ऐसा मत कर मुझे डर लग रहा है। अब आते भाई हमारे लड़की की ओर, सीनियर की ओर जो अपने घर में थी और लीडर आया हुआ था। वो भी कहता हेलो गाइस मेरा नाम माई मिंगे और मैं अपने सेट का लीडर हूँ। तो जाहिर सी बात है सेट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर यहाँ पर हूँ। लड़कियाँ मुझे देखते ही पागल हो जाती है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ, लेकिन
मैं इस लड़की के पीछे पागल हूँ और ये लड़की मुझे भाव नहीं देती। भाव देना छोड़ो, ये लड़की मुझे हेट करती है। वो मुंह पे कहती है शर्म नहीं आती क्या, चाय वाय पीने आते हो क्या, अगली बार चाय पीने मत आना, चाय घर से लेकर आना। तो लीडर भी कहता हूँ कि ठीक है, लेकिन तुम्हें अपने जूनियर के बारे में परवाह नहीं है, अकेले तुमने उसको भेज दिया है। रास्ते में खतरनाक लड़कियां होती है, लड़के भी होते गए, उसने कुछ कर दिया तो। ये भी कहती है टेंशन ना लो, मैंने उसके लिए पूरी प्लानिंग बना के रखा है, कुछ भी नहीं होगा और निकलो तुम यहाँ से। वो भी कहता है निकाल दिया मुझे है, लेकिन मैंने अपने साथ उसके साथ कुछ कमीनी लड़की और कमीने गे भेजे और लड़की की इज्जत तो लूट गई। उतने में लड़की उसको कप निकाल के देती है और कहती है कब से तुमने चाय पिया था, ये तुम्हारा जूठा हो गया, रख लो अपने पास, मुझे नहीं चाहिए। वो भी देखता है यार इतना कौन हेट करता है, धो के वापस रख लेती ना यार। अब आते भाई ये किलर की ओर। उसने किलर भी भेजा था हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे, लेकिन वो सीनियर लड़की जो कि हमारे मेन कैरेक्टर की प्रोटेक्शन दे रही थी, तो ये सब देख के किलर अटैक ही नहीं करता, डर के हमारे रुका हुआ था और किसी होटल में रुके हुए थे। तो सब लोग हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में पूछते हैं, कौन है रे, हैंडसम है, तेरी गर्लफ्रेंड है क्या। वो भी कहती है शांत हो जाओ शांत हो जाओ, ये मेरा लौंडा है, तुम लोग जरा ध्यान मत दो। वो लोग भी देखते हो माई गॉड ये शी यू है क्या भाई, ये बड़ी कमाल की लड़की है, इसको देखती ना इसके ऊपर से नजर यहाँ पे नहीं हटती। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे यार प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे क्यों परेशान किया जा रही हो, क्या ना भाई ये बहुत ज़्यादा सुंदर है और हमेशा टांगे फैला के बैठती रहती है, तो सब कुछ यहाँ पे दिखता है। लेकिन हमारी मैडम जी ने मुझे जो चड्डी पहनाया है ना, उसमें मेरा नुन्नू खड़ा होना चाहता है, लेकिन हो ही नहीं पाता, ऐसा लगता है कि चड्डी फट के बाहर आ जाएगा। वो मैडम जी और चिपकने लगती है और कहती है क्या हो रहा है, तुम्हारे दिल में गंदी गंदी चीज़ें आ रही है क्या, मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ, मैं कोई शरीफ लड़की नहीं हूँ, मैं कोई अबला नारी नहीं हूँ, मेरे साथ जो करना चाहोगे वो कर सकते हो, उतारूँ क्या कपड़े। हमारा मैं कट्टा बिला करना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन मैं भी नहीं कर सकता। तो सीनियर ने एक पिल भी दिया था कि अगर तुम्हारे दिमाग में गंदे गंदे विचार आएंगे ना, पिल खा लो, ऑटोमेटिक विचार निकल जाएगा। हमारा मैं कट्टा पिल खा के संत आदमी बन जाता है और कहता है सेक्स ही का होता है, अब ये सब फालतू चीज़ें, आराम से तपस्या करो और ज़िंदगी में बल्ले बल्ले करो। लड़की ऊपर से और ज़्यादा फोर्स करती है, प्रेशर यहाँ पे करती है, लेकिन हमारा मैं कट्टा ठान लेता है नंगी भी होकर आ जाएगी, मेरे माथे पे बड़े बड़े अरमान रखेगी तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पिल वाकई में कमाल का है। और एक सेकंड भाई मेरा तो लेवल अप लगता होने वाला है। मैडम जी भी देखती है कि बोरिंग आदमी यार, कुछ कर ही नहीं रहा। और किलर भी ये सब देखता है, किलर भी लग साला यार इसकी ऐसी की तैसी कितना लकी आदमी है, काश मुझे ऐसा ऑफर मिला रहता, मैं तो सब कुछ यहाँ पे कर लेता। और आने से पहले हमारी सीनियर ने बोला था कि वो मेरा जूनियर है, उसको ट्रायल में जाना है, तो रास्ते में मुसीबत ना आए इसलिए तुझे प्रोटेक्शन के लिए भेजे जा रही हूँ, तू बड़ी छिनाल औरत है, गंदी गंदी हरकतें मत करना। वो भी कहती है अरे ओ तेरा बाबू है तो मैं कोई गंदी हरकतें नहीं करूँगी। ये भी कहती है कसम से अगर तूने ऐसा किया ना तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। वो भी कहती है मैं माँ कसम खाती हूँ मैं उसके साथ कोई गंदी हरकतें यहाँ पे नहीं करूँगी। यार तू मेरी दोस्त है, तेरे बंदे के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। इतना बोल के बाय बाय करती है। और मैंने बोला ना कमीनी एक नंबर की है, तो ये भी कहती है दोस्त के बॉयफ्रेंड के साथ गंदी गंदी हरकतें करने में मज़ा आए, हाय बहुत मज़ा आएगा, इसलिए हमारे मेन कट्टे के पीछे लगी हुई थी। लेकिन हमारा मेन कट्टा तो भाव ही नहीं देता, तो मैडम जी को भी लगता है अरे यार ये लौंडा गे है क्या, भाव ही नहीं देता। सुन तेरा लेवल अप होने वाला है, ये केव के अंदर बैठ और अपना लेवल अप कर। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा मुझे लेवल अप करने के लिए कोई एडवाइस नहीं दोगी क्या। वो भी कहती है मैं एडवाइस नहीं देती, मैं अपनी इज्जत यहाँ पे देती हूँ, और वो तूने लिया ही नहीं है तो मुझे कुछ भी नहीं देना बाय, एक बैरियर लगा के जाती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता रुको ना। वो भी कहती बोलो क्या हुआ। हमारा मेन कट्टा भी कहता 4-5 बैरियर एक्स्ट्रा लगा देना। वो भी कहती है अरे टेंशन ना ले यार, तू शिव आई का जूनियर है, जैसे दुश्मन को नाम पता चलेगा ना और तुझसे पंगा ही नहीं लेंगे। वो बाहर आराम से इंतजार कर रही थी और किलर ये सब कुछ देख रहा था। किलर भी कहता यार शी यू बड़ी हाई लेवल की लड़की है यार, इसको रास्ते से कैसे हटाऊं और उस कमीने को कैसे मारूं। तो लीडर को मैसेज भेजता है कि सुनो ना ऐसी ऐसी बात यहाँ पर है, बोलो मैं क्या करूँ। तो लीडर भी देखता हो साली इतनी चला के कि अपनी दोस्त को उसके पीछे यहाँ पे भेजा है, मुझे ऐसा कुछ लगा था लेकिन मैंने इसका भी बंदोबस्त करके रखा है। तो रिप्लाई देता है कि वो जो शिव है ना बहुत पहले उसका एक बॉयफ्रेंड था, लेकिन क्या किसी और ने उसको ज़बरदस्ती अपना यहाँ पे बना लिया और जो देखकर उसको पसंद नहीं आया, तो जिसने ज़बरदस्ती अपना बनाया था ना उसके नाम पे इसने 1 लाख का रिवॉर्ड रख लिया है और कब से उसको ढूंढे जा रही है, लेकिन 100 साल हो गया वापस कोई मिला ही नहीं है। तो तुम झूठ झूठ बोलो कि मुझे तुम्हारे उस कमीने दुश्मन का पता है, तो ये ऑटोमेटिक उसके पीछे चल जाएगी। ये भी कहता हो हेलो मैडम जी कैसी हो। मैडम जी भी कहती कौन है बे कुत्ते क्या कर रहा है। वो भी कहता याद है आपने 1 लाख का इनाम रखा था किसी आदमी के ऊपर जो आपका बॉयफ्रेंड लेकर चला गया था यार, वो मुझे क्या बोलते हैं झुमरी तलैया में मिला है। वो भी कहती सच्ची में। ये भी कहता या मुच्ची में। तो वो भी कहती झुमरी तलैया में आ रही हूँ,
कमीना भी देखता है वो मैडम जी चली गई, अब इस कुत्ते को मार डालता हूँ। लेकिन मैडम जी नहीं गई थी, मैडम जी तो चोरी चुपके से देखे जा रही थी। वो भी कहती हैं लेट मी सी ये लौंडा क्या करता है, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था वो लड़की को बुद्धू बनाकर हमारे मेन कैरेक्टर को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन लड़की बुद्धू बनी नहीं थी, वो तो दूर से सब कुछ देखे जा रही थी। उतने में कुत्ता हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक भी करता है, लेकिन याद है ना लड़की जाने से पहले बैरियर बना के गई थी, तो बैरियर के चक्कर में इसका ही तलवार टूट जाता है। वो भी कहता पागल मैडम जी बैरियर लगा के गई है, अब मैं क्या करूं, ओ लीडर से हेल्प मांग लेता हूं। तो वो लीडर को मैसेज भेजता है, हेलो हेलो लीडर, अरे बड़ा प्रॉब्लम आ गया है, मैडम जी तो चली गई है लेकिन साली बैरियर लगा के गई है, अब ये बैरियर का क्या करूं, टूट ही नहीं रहा। तो लीडर भी कहता है मुझे लगा था हो कमीनी पक्का बैरियर लगा के जाएगी, लेकिन सोचो मैंने बैरियर के लिए बंदोबस्त करके भी रखा है, उसके लिए मैं तेरे पास कुछ भेज रहा हूँ। तो एक आर्टिफैक्ट था, उस आर्टिफैक्ट में लेटर लगा कर है ना तलवार द्वारा सेंड भी कर देता है। वो भी कहता ओ माय गॉड यार अमेजोन से पहले डिलीवरी आ गई। उसमें क्या लिखा हुआ है, तो उसमें एक मंत्र लिखा हुआ था, मंत्र ये था कि मेरा पप्पू आसमान फाड़ेगा, शील्ड फाड़ेगा, सबकी फाड़ेगा। तो ये भी कहता है अभी ये मंत्र थोड़ा कैजुअल यहाँ पे नहीं लग रहा है क्या, बोल दूं क्या यार, शर्म आ रही है, बोल देता हूँ, ओ मेरा पप्पू आसमान फाड़ेगा, सबकी फाड़ेगा, शील्ड फाड़ेगा। तो जैसे बोलता है ना वो आर्टिफैक्ट एक्टिवेट हो जाता है, वो आर्टिफैक्ट एक ड्रिलिंग मशीन बन जाता है जो कि खोदने में काम आती है। तो ये भी कहता वाओ खोद दे यार, तो जो बैरियर है ना बैरियर पे चल जाती है और पूरा बैरियर टूट जाता है। और ये सब पीछे से मैडम देख रही थी, वो भी कहती है ओ शिट यार ये साला ये बैरियर, एक सेकेंड, ये बैरियर तोड़ने वाला ये जो आर्टिफैक्ट है, अभी आर्टिफैक्ट तो ब्लैक एंड व्हाइट सेट के लीडर के पास था, यानी वो लीडर इस कमीने को सपोर्ट कर रहा है, और ऊपर से ये आर्टिफैक्ट यूज करने के लिए बंदे की पावर लग जाती है, तो किलर का है ना 20% पावर चल जाता है। वो भी कहता मम्मी रे थक गया, डोंट वरी बैरियर तो टूट गया ना, साला एक और बैरियर लगा था। याद है ना हमारे मेकट ने मैडम जी से क्या बोला था कि जाने से पहले 3-4 बैरियर लगा दो। तो ये भी कहता व्हाट, डोंट वरी इसको भी तोड़ेंगे, उसको भी तोड़ देता है और थक जाता है। और सोचो क्या होगा, एक और बैरियर लगा हुआ था, वो भी कहता बस कर भाई, उसको भी तोड़ देता है, बहुत ज्यादा थक जाता है। और सोचो भाई अब क्या होगा, अब कोई बैरियर नहीं था, अब वहां पे धमाके वाला तलिस्मैन लगा था जो फट जाती है। मैडम जी भी देखती है और कहती मजा आ गया, क्या ना आने से पहले हमारे मेन कैरेक्टर ने फॉर्मेशन लगाया था। तो मैडम जी को भी लगता साले तुझे कौन मारने आएगा, लेकिन देख सकते बेचारा मारने आया और खुद ही फट गया। अब वो गुस्से में आता है, कहता बस बहुत हो गया, बम भी फोड़ दिया, फॉर्मेशन भी फोड़ दिया, अब लौंडे को जाके फोड़ूंगा। लेकिन जैसे आगे आता है ना और धमाका हो जाता है। मैडम जी भी कहती है उस लौंडे ने और लगाया था, लड़का भी लाइक बस कर यार कितना लगाएगा, मैं अभी भी तुझे जान से मारूंगा। अब वो मेन केव के बाहर आ जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर था, और हमारा मेन कैरेक्टर केव के अंदर जो अपने कल्टीवेशन करता है तकिया निकाल के बैठ जाता है और कहता है हाय तकिए के नीचे बहुत ही ज़्यादा मज़ा यहाँ पे आ रहा है, मैडम जी ने न जाने मुझे क्या क्या दिया था। तो छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे तकिया, पानी, सब कुछ जो कल्टीवेशन में काम आए सब दे दिया था। और उसके अलावा मुझे डर है साला कोई अटैक करने ना आ जाए, इसलिए हमारे मेन कैरेक्टर ने गड्ढा करके भूल भुलैया बना लिया है और उसी किसी कोने में बैठ चुका था। अब दूसरी ओर वो किलर आता है और सामने 3 रास्ता, और ये डाउट में आ जाता है साला वो लौंडा कहाँ पर बैठा हुआ है, साले ने भूल भुलैया बना लिया, डोंट वरी ये वाला रास्ता सही लगता है। पहले रास्ते में जाता है लेकिन उस रास्ते में मुसीबत आता है, दूसरे में जाता है उसमें भी मुसीबत आता है, तीसरे में जाता है उसमें भी आग लग जाती है, नहीं 3 से ज़्यादा तो 4 था, तो ये चौथे में जाता है और कहता भाई चौथे में कोई ना कोई तो होगा। लेकिन जैसे चौथे में जाता है ना वैसे और 3-4 बैरियर था। तो ये भी देखता साला और आ गया, और उस पर लिखा हुआ भी था कि आगे जाओगे ना 83 अलग अलग बैरियर यहाँ पर आएगा, थोड़ा थक जाओगे तो आराम से आना और निशान डाल के आना ताकि भूल ना जाओ। भाई किलर को रोना आ जाता मम्मी ये सब क्या हो रहा है। और अब आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की ओर जो अपना कल्टीवेशन कर रहा था, और उसका कल्टीवेशन हो जाता है तो वो खुश भी हो जाता है और कहता बल्ले बल्ले मेरा कल्टीवेशन हो गया। और हमारा मेन कैरेक्टर एक मैप निकाल लेता है जो इसी भूल भुलैया का था, और कहता है यार भूल भुलैया बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझ ही नहीं आता, लेकिन मैप मेरे पास है, मैं आसानी से निकल जाऊंगा। सोचो क्या होगा, हमारा मेन कैरेक्टर अपने भूल भुलैया में खो जाता है, आधे घंटे तक ढूंढने के बाद भी मिलता नहीं है, बड़ा टेंशन में था कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ समझ नहीं आ रहा। और किलर भी वहीं पे रो रहा था कि मम्मी रे मैं कहाँ जाऊँ, और दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। तो किलर भी कहता कुत्ते के बच्चे तू फाइनली मिल गया, अब मैं तेरी जान निकाल लूंगा। हमारे मेन कैरेक्टर के हाथों पे मुक्का मारता है लेकिन उसी को चोट लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सॉरी यार तुमको चोट लग गई क्या आने से पहले मेरी सीनियर ने मुझे कोई आर्मर यहाँ पे दिया था। और वो मैडम जी बाहर से देख रही थी और कहती है क्या हुआ, अभी तक अंदर से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। तो अंदर से वो किलर भाग जाता है, छत दीवार सब कुछ यहाँ पे तोड़कर। हमारा मेन कैरेक्टर पीछे पीछे से आता है और कहता भाई साहब उधर मत जाओ, अरे मैंने उधर जाल बिछा के रखा है। हाँ तो नीचे एक बड़ा सा मुक्का आता है जो कमीने को लगता है और कमीना डायरेक्ट उड़ जाता है, उड़ते उड़ते चिल्लाता है भाई मैं किलर का काम नहीं करने वाला।
और बाद में ज़मीन पे आके ठम से गिरता है, हड्डी पसली टूट जाती है और कहती मम्मी मुझे अपने घर जाना है मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तो उसको घर पे जाने दे रहा है? भाई वो तेरा मर्डर करने की कोशिश कर रहा था, पूछेगा नहीं क्या क्यों? हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ शिट अब मुझे याद आया, हाँ वो मेरा मर्डर करना चाहता था लेकिन वो चल गया। लड़की भी कहती भाई तू शक्ल से चोमू है, क्या करे तुझे समझ ही नहीं आता। ये देख आर्टिफैक्ट, ये आर्टिफैक्ट देख रहा है किसका है? इसी आर्टिफैक्ट से वो तेरे पे अटैक करने आया था, ये आर्टिफैक्ट तेरे ही सेट का लीडर का है। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट, क्या क्या बोला, क्या बोला, क्या बोले जा रहे हो? तो वो भी कहती है तुमने सही पकड़ा है, आज तुम्हारी जान बच गई लेकिन कल फिर कोई मारने आएगा, कल बचेगा तो परसों आएगा और परसों बचेगा तो तरसों आएगा। हमारा मेन कट्टा टांगे पकड़ लेता है, कहता मैडम जी प्लीज मुझे बचा लो यार, मुझे नहीं मरना। वो भी कहती अरे 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 यार मेरा मूड वैसे भी खुश नहीं है क्योंकि आज मैंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को देखा था, तो प्लीज मेरे से टांगे मत चिपकाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक्स बॉयफ्रेंड? अभी क्या एक्स बॉयफ्रेंड, तुम्हारे कितने एक्स बॉयफ्रेंड यहाँ पर है? वो भी कहती क्या मतलब कितने एक्स बॉयफ्रेंड है, साले मार डालूंगी अगर तूने मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ भी बोला तो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना ना तुम्हारे जितने भी है तुमको मुबारक हो, प्लीज हमको यहाँ पे मत मारो। वो भी कहती है अच्छा ठीक है भाई ठीक है, मैं ज़्यादा मतलब ठीक है भाई। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ऐसी लड़की है, बात बात पे गुस्सा करती है, बात बात पे शांत भी हो जाती है। और वो कमीनी मनी मने ना बहुत ज़्यादा वो गुस्से में थी, मालूम है किसको लेकर? अपनी दोस्त को लेकर यानी हमारी मेन कट्टा को सीनियर को लेकर, क्योंकि इसका एक एक्स बॉयफ्रेंड था जो किसी और ने पटा लिया, और पटाने वाली कोई और नहीं बल्कि हमारी सीनियर थी। लेकिन ये जन्म में नहीं, पिछले जन्म में, और ये जन्म में वो बदला लेना चाहती है हमारे मेन कट्टा को पटाकर कि पिछले जन्म में तूने मेरे बॉयफ्रेंड को पटाया, ये जन्म में मैं तेरे बॉयफ्रेंड को पटा लूंगी, हिसाब बराबर हमारा मेन कट्टा भी लाइक क्या हुआ यार, ये मैडम जी इतनी इविल हंसी क्यों हंसे जा रही है। अगले दिन आते हैं लीडर के ऊपर, उसके पास एक लेटर आया था उसी किलर का जिसमें उसने लिखा था कि भाई ये किलर की दुनिया बहुत ही बेकार है, मुझे ये काम ही नहीं करना, मैं अपने घर जा रहा हूँ, अपनी मम्मी के पास खेती करूंगा, नून रोटी खाऊंगा और अपनी जिंदगी बिताऊंगा। एक प्यारा सा किलर जो फार्मर बन चुका है। भाई लिटरली उसने अपने काम से संन्यास ले लिया था। लीडर भी कहता हाय राम, बेचारे के साथ तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। उतने में एक आदमी आता है और ये वही आदमी था जिससे उसने आर्टिफैक्ट लिया था। तो वो भी कहता साले तेरी ऐसी की तैसी, तूने मेरे से तो आर्टिफैक्ट लिया था। वो भी कहता हाँ लिया तो था, बोला था ना बाद में दे दूंगा। वो भी कहता क्या मतलब बाद में दे दूंगा, साले तुझे आइडिया उसके चक्कर में क्या हुआ, वो कमीनी वाई यू नाम की लड़की मेरे पीछे पड़ गई। हाँ तो वो लड़की उसके घर तक आई थी, तो वो लड़की भी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, साले किधर है, तूने आर्टिफैक्ट भेजा क्या मारने के लिए? तो ये भी कहता हो यानी उसका शक तेरे पे गया, उसका शक मेरे पे नहीं गया। हाँ मेरे से मिस्टेक हो गया, मैंने बोला कि उसको पता चल गया है कि लीडर मरवाना चाहता है, लेकिन लीडर पे शक ही नहीं गया था, उस लड़के पे शक गया था। तो ये भी कहता टेंशन यहाँ पे ना लो, थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे भड़का लो, बाकी का काम मैं देख लूंगा। क्या ना लड़की अगर इस कमीने के पास गई है तो हमारा मेन कटर वो कहीं अकेला होगा और इसी का फायदा उठा कर ना उस कमीने को जहाँ से मरवा डालूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं इसका सपना कब पूरा होता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि मैडम जी किसी और लीडर के पास गई थी क्योंकि सारा शक उस पर जा चुका था कि उसने ही हमारे मेन कट्टर के पीछे किलर भेजा है, और अपना मेन कमीना लीडर वो खुश हो जाता है कि अब हमारा मेन कट्टर पक्का अकेला होगा। तो एक बहुत ही बड़ी किलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ ना कॉन्टेक्ट करता है, हमारे मेन कट्टर के खिलाफ किलिंग के लिए बाउंटी दे देता है। तो वो लोग भी कहते सुनो ये लौंडा देख रहे हो क्या, और ये लौंडे को मारने का हमको ऑर्डर यहाँ पे मिला है, और जो इसको जान से मारेगा ना उसको 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन मिलेगा। सारे के सारे किलर खुश हो जाते, कहते व्हाट 10,000, अरे यार 1,000 भी देता तो मैं मरवा देता, मैं रेडी हूँ। लेकिन उनकी टीम की जो सबसे प्रोफेशनल और जो सबसे बड़ी किलर है ना वो भी कहती हटो यार, इसका शिकार तो मैं करूंगी। तो बाकी लोग भी कहते हैं मगर क्यों यार, वो एक शरीफ आदमी है, उसने कभी किसी को कुछ बिगाड़ा नहीं है, और तुम एक दिल की अच्छी किलर हो, तुम दुनिया के कमीने हरामी नीच गिरे हुए घटिया इंडियन पॉलिटिशियन और इंडियन पुलिस को मारती हो क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कमीने होते हैं। मासूम आदमी को क्यों मारना चाहती हो? नहीं हम तो लालची बेकार आदमी है, पैसों के लिए मरवा देते हैं। वो भी कहती है यस पैसों के लिए मैं भी मरवाती हूँ, और 10,000 बहुत ज़्यादा पैसा होता है, इसके लिए मैं किसी भी मासूम आदमी को भी मार सकती हूँ। अब आते भाई हमारे मेन कट्टर की ओर, जो अकेले बैठा हुआ था क्योंकि लड़की चली गई, बोली कि मैं आ रही हूँ, अभी तक वो नहीं आई। उतने में किलर आ जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैडम जी तुम कौन हो? वो भी कहते तू ये क्या ब्लैक एंड व्हाइट सेट का डिसाइपल? हमारा मेन कट्टा भी कहता या कोई और बॉडी गार्ड है क्या मेरी प्रोटेक्शन के लिए? तो वो भी कहती है जीन एन मेरा नाम है और मैं 2 बूंद जिंदगी के टीम से बिलोंग करती हूँ।
हमारा मेन कट्टा भी कहता हो हेलो जी, मिलकर अच्छा लगा। 2 बूंद जिंदगी के, ओ माय गॉड, सुनने से तो कोई चैरिटी फाउंडेशन यहाँ पे लगता है जो मासूम लोग की हेल्प करती होगी, ये किलर थोड़ी ना होगी। मैडम जी का मूड खराब हो जाता है। वो भी कहती साले 2 बूंद जिंदगी के, हमारे हमारे किलिंग ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, हम पैसे लेकर सबका मर्डर करते हैं और भी मैं तेरा मर्डर करने आई हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ? अबे यानी तू मेरी प्रोटेक्शन करने नहीं आई है? वो भी कहती हाँ जी कद्दू प्रोटेक्शन करने आई हूँ, मैं तो तेरी जान निकालने आई हूँ। हाँ साला नूबड़ा कहीं का, इसको तो मालूम भी नहीं था मेरे बारे में कुछ भी। अगर इसको मैं तलवार से मारूंगी ना तो लालत होगा, ऐसे नूबड़े को तो मैं थप्पड़ मार के जान निकाल सकती हूँ। तो मारने वाली थी और कहती सुन यार मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगी। नहीं यार, हाथों से मारना भी मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, तो मैं तुझे मौका देती हूँ। एक छोटा सा चाकू निकालती है, एक जहर यहाँ पे निकालती है और एक कोड़ा निकालती है और कहती तू खुद ही चूज कर मैं तुझे किससे मारूं। हमारा मेन कट्टा भी लगा है अब ये कौन सा तरीका होता है मारने का। उतने में पीछे से 2-3 अपने सेठ के बंदे आते हैं और कहते हैं और क्या हो रहा है, और ये लड़का कौन है यार, इसके बाल तो काफी लंबे लंबे, क्या ना हो उसके बड़े चपटे चपटे छाती थे ना, तो सब उसको लड़का समझते थे। वो भी कहती सुन बे, मैं एक किलर हूँ जो इस लौंडे को मारने आई हूँ, हटो वरना तुम सबको भी मार डालूंगी। वो लोग भी कहते माई गॉड ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, सबकी बैंड बजा के सबको ढकेल देती है और कहती हाँ मुझे लड़का मत बोलो क्योंकि मैं प्यारी सी सुंदर सी लड़की हूँ। और साले चुपचाप जल्दी से चूज कर, तू क्या चूज करेगा अपनी जान निकालने के लिए। हमारा मैं इकट्ठा भी लग करे वाकई में स्ट्रॉन्ग है, लड़ने जाऊंगा तो मैं बिल्कुल भी जीतूंगा नहीं। ओ मुझे याद आया, मेरी सीनियर ने मुझे बोला था एक छोटा सा एडवाइस, जब ऐसा कोई मुसीबत आए और लड़की ने ये मुसीबत दिया है तो सामने से कह दो आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू वेरी मच, तुमको देखते ही मुझे प्यार हो गया था। आई थिंक अब ये मुझे छोड़ देगी, अब ये मुझे नहीं मारेगी। अरे मैडम जी कुछ बोल क्यों नहीं रही, बोलो ना मैडम जी। भाई मैडम जी के दिल में भी कुछ कुछ होने लगता है। वो भी कहती साले मैं किलर हूँ, मैं पैसों के लिए जान लेती हूँ, मैं मार डालूंगी तुझे, आई लव यू भाई लव यू बोलने से काम नहीं चलेगा। हमारा मैं कट्टा भी लग फक यार, इतना करने पे भी कुछ काम नहीं चला। हो मुझे याद आया, सीनियर ने मुझे कुछ और भी दिया था, ये कहते हुए जब सारे रास्ते खत्म हो जाए तो ये यूज करना। उन्होंने दिया था एक छोटा सा पाउच है, पाउच में क्या है, तो पाउच में एक स्पिरिचुअल अंगूठी थी। हमारा मैं कट्टा भी देखता क्या है इसके अंदर, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि बाई चांस कोई तुम्हारा मर्डर करने आया होगा ना, तो हो सकता है पैसों के लिए मर्डर करने आया होगा, तो ये स्पिरिचुअल अंगूठी उसको दे देना, इसमें बहुत ही ज़्यादा पैसे वैसे हैं, जो लेकर वो किलर खुश हो जाएगा। और बोल देना जितना तुमको सामने वाले ने दिया मैं उसका 10 गुना ज़्यादा दूंगा। तो हमारा मेन कटर अंगूठी दे देता है और कहता है सुनो मैडम जी, तुमको सामने वाले ने जितना दिया मैं उसका 10 गुना दूंगा, ये लो। तो वो भी कहती तू साले मुझे 10 गुना देगा, तेरी ऐसी की तैसी, ऐसा क्या है इसके अंदर, लेट मी सी। भाई याद है ना किले के लिए कितना मिल रहा था, 10,000 मिल रहा था, अंगूठी में मालूम है कितना था, 1 लाख। तो मैडम जी भी देखती हूँ माई गॉड 1 लाख। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ माई गॉड 1 लाख तक क्या यार, इतना तो रख के मैं भाग जाता। ओ सुनो मैडम जी अब मुझे नहीं ना मारोगी। वो भी कहती मैं तुझे मारूंगी, अबे अब तुझे कोई मारने आएगा ना तो मैं उसको जहाँ से मारूंगी, लेकिन तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना ना यार मार काटना मुझे नहीं पसंद, मैं किसी को मरवाना नहीं चाहता। और बड़े शर्माते शर्माते प्यार से देख रही थी। तुम्हारे मेन कट्टा को बड़ा अजीब लगता है। वो भी कहती कम ऑन यार, मैं पैसे फ्री में ले लूँ ये तो चलेगा ही नहीं, बोल ना यार तू अगर चाहेगा तो मैं किसी को भी मरवा डालूंगी, किसी को बोले तो किसी को भी तेरे लिए। हमारा मैं कट्टा भी कहता मैंने बोला ना यार मैं किसी को भी नहीं मरवाना चाहता, रख ले पैसा। वो भी कहती 1 सेकंड, तुम मरवाने नहीं चाहते, तुम बल्कि मेरी मारना चाहते हो। अरे तुमने अभी अभी तो बोला था आई लव यू, तुमको देखते ही प्यार हो गया था। शक्ल से लड़का थोड़ा बेकार लग रहा है, दिमाग से भी पागल लग रहा है, लेकिन इसके पास 1 लाख स्पीचर सोने यानी अमीर है, इसके पास बहुत ही पैसा है। और पैसा आते ही बंदे हैंडसम लगने लगते हैं, ये भी मुझे हैंडसम यहाँ पे लग रहा है। हमारा मैं कट्टा भी कहता क्या हुआ मैडम जी क्या सोच रही हो। वो भी कहती है ठीक है मैं तुम्हारे प्यार को स्वीकार करती हूँ और तुमसे शादी करने को भी तैयार हूँ। हमारा मैं कट्टा भी लेख है सालिया में शादी करने को तैयार हो गई। उतने में सेठ के बाकी लौंडे लोग आ जाते हैं और कहते हैं बधाइयो 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 शादी होने वाली है तेरी। अबे शादी कब है, मुझे बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा और ओयो होटल में जाएगा क्या। हमारा मैं कट्टा भी कहता नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो झूठा झूठा प्यार का प्रपोजल किया था जान बचाने के लिए। तो मैडम जी भी कहती क्या बोले क्या बोले क्या बोले सुनाई नहीं दे रहा। हमारा मैं कट्टा भी कहता रहे मैंने बोला कि मैं तुमको सच्चे दिल से प्यार करता हूँ, आई लव यू वेरी मच। अरे मम्मी रे इतने गुस्से में देखती है कि एकदम दिमाग का दही हो जाता है, समझ ही नहीं आता। और तभी लड़की अचानक से कपड़ा बदल लेती है तो हमारा मेन कट्टा पहचान ही नहीं पाता और कहता हूँ माई गॉड तुम कौन हो। हो भी कहती मैं वही किलर हूँ यार, पहले मैंने लड़कों के कपड़े पहने थे लेकिन अब मैं तुम्हारी होने वाली बीबी हूँ तो अब लड़कियों के कपड़े तो पहन सकती हूँ ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ माई गॉड यानी अब से हमारी प्यार की शुरुआत हो गई। और क्या बोलते हैं हमारी जो सीनियर है ना अचानक से उसको कुछ कुछ होने लगता है। वो भी कहती हो माई गॉड यार मुझे दिल में ऐसा बुरा क्यों हो रहा है,
ऐसा लगता है कि कुछ आने वाला है, कोई बहुत बड़ी मुसीबत यहाँ पे आने वाली है। ऐसा क्यों? दूसरी ओर जो किलर है ना, बाकी डिसाइपल लोग को जड़ी बूटी देती है और कहती है जो मैंने तुमको मार के चोट पहुंचाया था ना, तो बदले में ये रख लो। उनको रोना आता है कि जब से हम सेट के मेंबर बने हैं ना, वो सीनियर हमेशा मार काट के हमसे सब कुछ ले लेती है, पहली बार कोई हमको कुछ दे रहा है। वो भी कहती है अरे यार इतनी भी तारीफ मत करो। वो लोग भी कहते नहीं भाभी जी आप तो बहुत ही सही हो, एंड हैप्पी एंडिंग। अरे ऐसे कैसे? लेकिन हमारा मेन कट्टा भी खुश था कि वाह यार, जो लड़की मुझे मारने आई थी वो तो मेरी होने वाली बीवी बन गई, और की चाहिए मेनू। और बड़ा उनके बीच में रोमांस होने लगता है। और ये सब कुछ वो वाली लड़की भी देख लेती है और गुस्से में आती है कि मैं एक दिन के लिए अलग क्या हो गई, इसने किसी और को यहाँ पे पटा लिया। तो बाकी डिसाइपल भी देखते हो माई गॉड एक और लड़की आ गई, साला जलन हो रही है, उसके पास दो दो यहाँ पे क्यों है और हमारे पास एक भी नहीं है। ओ माई गॉड, वो दोनों तो बैटल करने वाले हैं। वो आके में बैटल करने के लिए एकदम रेडी हो जाते हैं। ऑडियंस भी कहती है अरे अभी मजा आएगा ना, भिड़ू 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 भिड़ू। और वो जो लीडर यहाँ पे था, अरे जिस पे शक था, उसकी टांगे कांप रही थी, अंदर से सूखा सूखा लग रहा था, क्योंकि वो जो मैडम जी इस पे शक करने आई थी ना, इसको पेल पाल के चली गई। वो मैडम जी थोड़ी नीच गिरी हुई कैरेक्टर की है। जो भी मर्द यहाँ पे दिखता है ना, सबके साथ चालू पड़ जाती है और कहती है साली ने इतना किया कि भाई पूरा चूस लिया, 1 घंटा और करती तो मैं मर जाता। अपने लीडर भी आता है और कहता है क्या हुआ भाई, तुम बहुत ज़्यादा हिले हिले यहाँ पे लग रहे हो, ये लो भाई बाबा जी की बूटी, ये तुम्हारे अंदर मर्दाना जोश लाएगा। वो भी कहता सच्ची मैम, ये भी कहता मुच्ची मैम, साला तुझे देख के मेरे को कभी कभार जलन होती है, इससे ऑडियंस को भी जलन हो रही है। ए है तू जल रहा है ना साले जो वीडियो देख रहा है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है उन दोनों लड़कियों से जो आपस में लड़ने के लिए तैयार हो चुके थे, और उनके बीच में बैटल स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले किलर एक बहुत बड़ा पत्थर उठा लेती है और कहती यू फकिंग अगली बीच, साले तुझे 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 बस उसका जिस्म चाहिए, पूरी दुनिया वालों को मालूम है तू कितनी ठरकी औरत है। वो भी कहती है साली सबको ये भी मालूम है तू भी कितनी ठरकी यहाँ पर है, तुझे भी उसका जिस्म चाहिए। वो भी कहती चल हट बे, मुझे उसका जिस्म नहीं चाहिए, मुझे बस उसके पैसे चाहिए, पैसे। तो ये भी कहती हो यानी गोल्ड डिगर है साली, पैसों की लालच वाली। इधर हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ माई गॉड यार ऐसे लड़ो मत, ये देख के मुझे डर होता है। ये भी आती है और कहती है तुमने सुना उसने क्या बोला, वो तो उससे कोई प्यार व्यार नहीं करती, उसको बस तुम्हारा पैसा चाहिए, पैसा। तो ये भी कहता हाँ लेकिन मेरे पास पैसा ही नहीं है, और मुझे भी बस उसका जिस्म चाहिए, उसको मेरा पैसा और मुझे उसका जिस्म। ये भी कहती साले तू भी ठरकी आदमी निकल गया, तेरी ऐसी की तैसी। एक सेकंड, तुझे पैसे ही चाहिए क्या? आई मीन तुझे जिस्म चाहिए क्या? जिसमें तो मैं भी यहाँ पे दे सकती हूँ। हमारा मैं कट्टा भी लाइक यार चल क्या रहा है, मेरी सीनियर ने सही बोला था कि लड़कियों से जितना हो सके उतना दूर यहाँ पे रहो। 2 लड़कियों से मिला, दोनों लड़कियों ने इतना दिमाग का दही कर दिया, इतना दिमाग का दही कर दिया कि मैं क्या बताऊँ यार, क्या बताऊँ यार। और मेरे को कोई डुओ कल्टीवेशन भी करने नहीं दे रहा। अबे यार प्लीज़ कोई तो दे दो, नुन्नू क्या मैंने कैलेंडर लटकाने के लिए रखा है, प्लीज़ भगवान कोई तो दिला दो यार। वो भी कहती मुझे भी कोई अच्छा प्यारा सा मर्द यहाँ पे दिला दो ना, हम दोनों की जिंदगी सेम है। वो भी कहती है बाबू, हमारा मेन कट्टा भी कहता बाबू। अब इनके बीच में रोमांस हो जाता है और ये सब देखकर वो कमीनी भी सोचती वाट साले मुझे क्या भाई, मुझे तो बस पैसों से ही मतलब है। अब आते हमारे सीनियर की ओर, वो भी कहती चलो यार अब तक मेरा जूनियर का काम पूरा हो चुका रहेगा, वो आने वाला होगा। हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है और कहता है हेलो कैसी हो? देखो यार मैंने गर्लफ्रेंड पटा ली है, तूने बोला था लड़कियों से दूर रहो, लड़कियों से, लेकिन मैं बस एक लड़की से चिपक रहा हूँ, ठीक है ना। वो भी कहती है और मैं इसकी नई गर्लफ्रेंड। दूसरी भी कहती है और मैं भी इसकी नई गर्लफ्रेंड। और ये देख के सीनियर को गुस्सा आता है। वो भी कहती है क्या हो रहा है। हमारा मेकट्टा भी कहता है वो दूसरी वाली नहीं, ये जो किलर है ना इस पे मुझे ज़्यादा प्यार आया है, इसको मेरा पैसा चाहिए और मुझे बस इसका जिस्म चाहिए, तो बनाने दो ना यार। भाई वो नहीं बनाने देती, तलवार निकाल के मारने को तैयार थी और कहती है मारूंगी तुझे, बहुत मारूंगी। हमारा मेन कट्टा भागने लगता है, वो भी कहती है और भाग। हमारा मेन कट्टा भी कहता दीदी जाने दो ना, अरे प्लीज जाने दो, मेरी बस एक ही बंदी है। वो नहीं जाने देती, हमारे मेन कट्टा को उठा के पटक देती है और कहती है कि अरे यार तुम्हारे जैसा इतना बुद्धू बेकार गधा अगली लड़का उसको गर्लफ्रेंड मिल जाएगी इतना आसानी से, साले तुझे शक नहीं हुआ क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार कैसे बताऊं। तो वो भी कहती वही तो यार, वो ये चोमू है गधा है, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे तो बस उसका पैसा चाहिए, पैसा, ओनली पैसा। तो ये भी कहती पैसा, अभी इसके पास पैसा भी नहीं है, ये गरीब है। और साली तुझे भी पैसा चाहिए क्या? वो भी कहती ना ना सच बताऊं तो मेरा एक एक्स बॉयफ्रेंड था, ये लड़का एग्जैक्टली उसके जैसा दिखता है। तो हमारी लड़की भी कहती है तेरे 10 एक्स बॉयफ्रेंड यहाँ पे थे, किसके जैसा दिखता है? तो ये भी कहती वही वाला जो सबसे पहले बना था और जिसको मेरी बेस्ट फ्रेंड ने चुरा लिया था। तो ये भी कहती है देखा देखा देखा, ये दोनों लड़कियां जो तेरे सामने प्यार का ढोंग किए जा रही है, एक तेरे पैसों के लिए और दूसरे क्योंकि तू उसके एक्स बॉयफ्रेंड की तरह दिखता है, कोई तुझसे सच्चा प्यार नहीं करता।
हमारा मैं कट्टा भी कहता हाँ लेकिन मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तो दोनों का जिस्म चाहिए, दोनों काफ़ी सुंदर और बड़ी सेक्सी हैं। तो लड़की भी देखती है अपनी कि हैं अबे यार मेरे सामने 3 लोग खड़े हैं और तीनों एक से बढ़कर एक कमीने हैं। एक इसलिए प्यार करता है क्योंकि उसको जिस्म चाहिए, एक इसलिए क्योंकि उसको पैसा चाहिए और एक इसलिए क्योंकि एक्स बॉयफ्रेंड की तरह दिखता है। इस प्यार को क्या नाम यहाँ पे दूँ? सुन मेरी बात, ये जो लड़की दिख रही है ना 20-25 साल की, ये रियलिटी में 300 साल की लड़की है। हमारा मेक कट्टा भी कहता हाँ क्या बोले 300 साल की? तो किलर भी कहती और नहीं तो क्या, बुढ़िया है बुढ़िया, उसको बिल्कुल भी भाव मत दे। वो भी कहती साली मुझे मुझे क्या बुढ़िया यहाँ पे बोले जा रही है, और अगर मैं 300 साल की हूँ तो तू भी साली 100 साल की है। वो भी कहती चल झूठ मत बोल, मैं बस 90 साल की यहाँ पर हूँ। हमारा मेक कट्टा भी कहता है अबे तू भी 90 साल की है, अबे मेरी दादी माँ भी 70 साल से ज़्यादा नहीं होगी। सीनियर भी कहती समझ गए, अबे दुनिया ऐसी होती है, लड़कियां तो और ज़्यादा ऐसी होती हैं, उन पे कभी भरोसा मत करना, बड़ी कमी नहीं होती है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है आई एम सॉरी यार, मुझे अपनी उम्र की लड़कियों में इंटरेस्ट है, मुझे दादी माँ के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। आई एम सॉरी सीनियर, आई एम रियली रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं किसी लड़की पे ध्यान नहीं दूंगा, यू आर दी बेस्ट है। तो वो लोग भी कहते हैं अबे तू अपनी सीनियर को जो बेस्ट बेस्ट बोले जा रहा है ना, वो भी साले 60 साल की है, तेरी दादी की उम्र की। तो वो भी कहती नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, मैं 60 साल की नहीं हूँ, मैं तो बस 59 की हूँ। हमारा मेक कट्टा भी कहता है हाँ, अबे मैं 16 साल का लौंडा, एक 60 साल की बुढ़िया, एक 90 साल की बुढ़िया और एक तो 300 साल की बुढ़िया, बचाओ मम्मी रे बूढ़ी लोग मेरे पीछे पड़े। वो भी कहती साले ऐसे कहाँ जाएंगे। हाँ इनकी ऐसी की तैसी, सब कुछ बढ़िया चालू था मेरा, इन दोनों लड़कियों ने आकर डिस्टर्ब यहाँ पे कर दिया। क्यों यार, जानबूझ कर नौटंकी करने आई हो ना। वो भी कहती माँ कसम मुझे बस पैसे चाहिए, पैसे मिलेंगे तो मैं उसको छोड़ के चल जाऊंगी। ये भी कहती अच्छा, और तुझे इस बात से प्यार है क्योंकि वो तेरे एक्स बॉयफ्रेंड की तरह दिखता है और उसको तेरे बेस्ट फ्रेंड ने चोरी कर लिया है, और वो बेस्ट फ्रेंड मैं हूँ। नहीं हूँ मैं, बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैंने तेरे बंदे को नहीं चुराया, मेरा पीछा छोड़ दे। वो भी कहती है हाँ मैंने छोड़ दिया तेरा पीछा। अबे ऐसे कैसे मैं विश्वास यहाँ पे कर लूँ, पिछले जन्म में इसी कुतिया ने मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ पे चुरा लिया था। तो किलर भी कहती छोड़ो ना यार, जब तीनों लौंडों को तीनों को लौंडा चाहिए तो आपस में कंपटीशन कर लेते हैं, फेयर एंड फाइट है। और ये सब कुछ हमारा लीडर भी देखता है और कहता है वाह यार मैं इतना हैंडसम हूँ, इतना स्ट्रॉन्ग हूँ, मेरे पीछे एक भी लड़की नहीं आती। और ये आपस में एक चोमू के लिए यहाँ पे लड़े जा रहे हैं। ओके ठीक है मिस्टर चैन, आप ही आइए और उस कमीने को मारिए, मुझसे यह सब नहीं देखा जा रहा, बिल्कुल भी नहीं। और दूसरी ओर हमारा मेक कट्टर भाग चुका था, तो लड़कियां भी कहती है एक सेकंड अब उसको कैसे लेकर आए। सीनियर भी कहती है टेंशन ना लो, शाम को भूख लगेगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये लोग भी कहते हैं अबे कुत्ता है क्या जो भूख लगेगी तो आ जाएगा। तो वो भी कहती कुत्ता हो या कुछ भी हो मेरा यहाँ पर है, तुम लोग जितना भी दूर रहो उतना ही सही है, बाय कमरे में चल जाती है। ये लोग भी कहते बड़ी खड़ूस औरत है ना। दूसरी भी कहती या खड़ूस यहाँ पर है, आई डोंट नो लौंडा इनके साथ कैसे यहाँ पे रह लेता है, चलो यार एक साथ टीम अप करके पहले इसको एलिमिनेट कर देते हैं। किलर भी कहती है नॉट अ बैड प्लान। और इधर हमारी लड़की अलग ही गुस्से में थी और कहती है कि भाई वो बहुत कमीनी छिनाल टाइप की लड़की है, क्या करूँ और क्या ना करूँ साला यहाँ पे समझ ही नहीं आता। अब आते भाई एक कहानी में ट्विस्ट की ओर। वो जो किलर है जो कह रही है कि मुझे बस पैसे चाहिए, ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि जब उसने पहली बार मुझसे बोला कि आई लव यू, तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तो उस समय ही प्यार में पड़ गई थी, लेकिन यार शर्म आती है सामने से कहने में, तो मैंने झूठ झूठ बोल दिया पैसों के लिए। रियलिटी में मुझे सच्चा प्यार है। ये भी कहती अच्छा तुझे उसके पैसे यहाँ पे नहीं चाहिए। वो भी कहती नहीं चाहिए यार, मैं तो उसके साथ सूखी रोटी खा के भी जीने को तैयार हूँ। ये भी कहती हाय हाय हाय। लड़कियां भी बड़ी अजीब होती है। वो भी कहती और तू क्या, तू तू भी तो इसके लिए लाइक करती है क्योंकि वो तेरे एक्स बॉयफ्रेंड की तरह यहाँ पे दिखता है, सच है क्या? तो ये भी कहती हाँ सच है। और इसके पीछे एक लंबी कहानी है। ये कहानी है बहुत पहले की, जब मैं और मेरे 10 बॉयफ्रेंड में से एक बॉयफ्रेंड के साथ में घूम रही थी। सब कुछ यहाँ पे बढ़िया ही चालू था। वो भी कहती है एक सेकंड क्या मतलब 10 बॉयफ्रेंड? ये भी कहती है मेरे 10 बॉयफ्रेंड थे और वो वाला लड़का मेरा 10वें नंबर पे था। वो भी कहती है अबे तू कैसी लड़की है, एक नंबर की प्ले गर्ल, बोल आगे क्या हुआ? तो ये भी कहती है आगे सब कुछ बढ़िया चालू था, हमारे बीच में बहुत ही प्यार रोमांस हो रहा था, सब कुछ बढ़िया हो रहा था और हम दिन में 10-10 बार करते थे। किलर भी लाइक ये सब गंदी गंदी चीजें मत बता, बोल आगे क्या हुआ? वो भी कहती आगे वो उसकी सीनियर आई और मुझे उससे चोरी कर लिया। मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे मुंह पे बोला कि सुन बे कमीनी कुतिया कहीं की, तेरे साथ शादी नहीं करने वाला, ये जो तेरी दोस्त है ना आई लव हर, इसके साथ शादी करूंगा और तेरे सामने डॉगी स्टाइल में भी करूंगा, चल निकल यहाँ से। और मैं रोती रही चिल्लाती रही छोड़ो मुझे मत, मतलब छोड़ के जाओ प्लीज, मेरे पास वापस आ जाओ।
लेकिन वो वापस नहीं आया और तब से मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ। किलर भी कहती है अच्छा तो ये वो लड़के का पुनर्जन्म है और ये वो लड़की का पुनर्जन्म जो उसकी सीनियर है। तो ये भी कहती है तुमने सही बोला, उस कमीनी ने पिछले जन्म में मेरे बॉयफ्रेंड को चोरी किया था, ये जन्म में मैं उसके बॉयफ्रेंड को चोरी करूंगी और हिसाब बराबर। किलर भी कहती हूँ माई गॉड यार ये तो बहुत ज़्यादा कहानी में ट्विस्ट है और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला खत्म हुआ था। दोनों लड़कियां आपस में बात करती है जिसमें वो वाली लड़की पूरा डिटेल में बता देती है कि पिछले जन्म में ऐसा ऐसा हुआ था और ये जन्म में जैसे मैंने देखा था ना, मैं देखते ही प्यार में आ गई क्योंकि मैंने पहचान लिया ये मेरा बंदा है जो नया जन्म लेके वापस आया है, इसलिए कुछ भी हो जाए इसको तो मैं अपना बनाऊंगी और तू जो उसके पीछे पड़ी है दूर रह वरना मार डालूंगी। वो भी कहती चल चल तू दूर यहाँ पर है, वो पुराने जन्म का तेरा प्यार था लेकिन ये जन्म का मेरा प्यार है और मैं उसके साथ प्यार करूंगी। ये भी कहती है 90 साल की बुढ़िया तेरा पहला बॉयफ्रेंड है ना। वो भी कहती साली मैं तो इतना छिनाल नहीं हूँ जो हमेशा पटाटी वटाते यहाँ पे रहूँ। वो भी कहती है चल 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 तेरा तो छाती इतना पतला है कोई लड़का तुझे भाव ही नहीं देता होगा, सब तुझे ही लड़का यहाँ पे समझते होंगे। वो भी कहती साले ऐसा मत बोल यार, सुन के बुरा लगता है। वो भी कहती है डोंट वरी, यानी हम दोनों एक ही लौंडे के साथ प्यार में पागल हो गए, दोनों कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करेंगे, एक दूसरे को हराएंगे और जो जीतेगा वो इसके प्यार में पागल होगा और बाई चांस मैं जीत गई तुम्हारे अरमान कैसे बड़ा करते हैं वो मैं बता दूंगी। वो भी कहती है सच्ची में, ये भी कहती है मुच्ची में। सबसे पहले दोनों मिलकर उस सीनियर को हटाते हैं और बाद में लौंडे को अपना बनाते हैं, लेकिन वो लौंडा किधर है? हमारा लौंडा वापस आता है किसी और लड़की के प्यार में पागल होकर। तो ये दोनों भी देखते हैं अब ये कहानी में कौन सी नई लड़की आ गई रे, कबाब में दूसरी तीसरी हड्डी। हाँ तो भाई एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है बेसिकली, जिसके अंदर है ना हमारा मेन कैरेक्टर भागते भागते लड़कियों के तालाब में चल गया था जहाँ पे सब लोग नहा रही थी। तो एक फीमेल एल्डर हमारे मेन कैरेक्टर को घसीटती है, मारती है और कहती है तेरी हिम्मत कैसी हो गई लड़कियों के एरिया में आने के लिए। बाकी लड़की भी कहती है छी कमीना कुत्ता हरामी शर्म नहीं आती तेनू। तो वो एल्डर भी कहती बोल बे साले कुत्ते तेरी हिम्मत कैसी हुई, तेरी हिम्मत कैसी हुई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सॉरी यार मैं तो अपने सीनियर लोगों से डर के मारे भाग रहा था, गलती से आ गया, मुझे नहीं मालूम था कि आप लोग यहाँ पे नहा रही हो प्लीज़ यार। वो लोग कहते हाय राम देखो यार एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, मैं तो कहती हूँ इस लौंडे को मार डालो। दूसरा भी कहती ना ना इसको नंगा करके गधे के पीछे से यहाँ पे बांध दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा कभी ये लड़कियाँ कितनी ज़्यादा ईविल है, कैसा कैसा पनिशमेंट देने के बारे में कह रही है। उसी में से एक लड़की आती है और कहती प्लीज़ उसको मत मारो वो पक्का शरीफ होगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा कौन है यार कौन है यार। तो ये वाली लड़की थी जिससे वो तीसरी बार प्यार में आ गया था। तो लीडर भी कहती क्यों यार तुझे ऐसा क्यों लगता है कि यह शरीफ है। तो वो भी कहती है क्योंकि मैं इसको जानती हूँ, अरे जो अपने बुढ़े टाई बाई है ना ये उसके डिसाइपल यहाँ पर है। हमारा मेकटा भी कहता है या। तो बाकी लड़कियाँ भी कहती हैं हमें टाई बाई का डिसाइपल है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ मैं टाई बाई का डिसाइपल हूँ, क्यों कुछ प्रॉब्लम है क्या। वो लोग हंसने लगते हैं, वो कहते हैं टाई बाई हाँ वो बुढ़ा एक नंबर का गे आदमी है, गे का बच्चा गे का डिसाइपल गे होगा तो लड़कियों को भला नहाते हुए क्यों देखेगा, गे कहीं का। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग साले मास्टर के चक्कर में मेरा नाम बदनाम हो रहा है। वो भी कहती चलो सॉरी गलती हो गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओके ठीक है मुझे जाने दो। वो लोग भी कहते हैं ठीक है भाई हमने तुमको माफ़ कर दिया। भाई माफ़ी के नाम पे हमारे मेन कैरेक्टर को मार मार के घसीट के बुढ़े के पास लाया जाता है। बोला जाता है साले बुढ़े किधर है बाहर निकल, तेरा ये लौंडा इतना कमीना है ना हमारे ऊपर गंदी गंदी नज़रें डाल रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग साला अबे यार अभी तो प्यार से माफ़ी दे दिए थे, अब इतनी बुरी तरीके से कौन मारता है। अंदर से बुढ़े की आवाज़ आती है मैं बिजी हूँ निकल जाए यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए वैसा डिसाइपल। ये लोग भी कहते हैं हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मास्टर अबे यार ये लोग मुझे गधे पे नंगा करके घसीटने के बारे में कह रहे थे, मास्टर ऐसा ना बोलो। वो लोग कहते हैं अरे सुनो यार गधे पे नंगा करके मत घसीटो, साला सुअर के ऊपर गधा करके घसीटो और लैटरिन के अंदर इसको घुमाना। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग मास्टर कितने कुत्ते आदमी हो। तो वो फीमेल एल्डर भी कहती हाय राम तूने ऐसा क्या कर दिया यार जिससे तेरा मास्टर तुझे इतना हेट यहाँ पे करता है। सुन अब मैं तेरी कुर्बानी दूंगी, तेरे से एक पिल बनाकर अपने डिसाइपल को दूंगी जिससे वो फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे चला है। तो डिसाइपल भी कहती ना मास्टर ऐसा ना बोलो, उसकी कुर्बानी मत दो, मैं अकेले कल्टीवेशन करके फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे आ जाऊंगी। तो वो भी कहती ना यार अकेले करना कितना मुश्किल होता है, तुम अभी 14 साल की हो, बड़ा प्रॉब्लम होगा।
तुम्हारे मेन कैरेक्टर को याद आता है, हाँ मैंने भी 7 या 8 बार सीनियर की मदद से ट्राई किया था तो जाकर हुआ था। अकेले करना काफ़ी मुश्किल होता है, प्लस ये लड़की भी 14 साल की है, मैं 16 साल का हूँ। आए फाइनली मेरी उम्र की लड़की मिल गई है, सुंदर भी है, प्यारी है, मेरी हेल्प भी की है, और कैसी लड़की यहाँ पे चाहिए, तो मुझे इसकी जान बचानी चाहिए। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। मेरी सीनियर के पास कई सारे पिल है, बुढ़े जी मेरी जान बचा लो, सीनियर द्वारा पिल दिला दूंगा। बुढ़ा भी कहता हूँ कि ठीक है, पहले जाओ सीनियर को लेकर आओ। हाँ तो भाई वहाँ से निकल जाता लड़की के साथ, रास्ते में कहता है शुक्रिया बचाने के लिए। वो भी कहती ना ना मैं हमेशा सही के साथ रहती हूँ, तुम सही आदमी थे इसलिए मैंने जान बचाई। हमारा मेन कट्टा भी लाइक यार अब ये सच्चा प्यार है, ये वाला सच्चा प्यार है, नहीं चाहिए मुझे कोई जिस्म बिस्म, मुझे बस अब दिल का प्यार चाहिए। यार वो भी सामने से शर्माने लगती है और दोनों के बीच में सच्चा वाला प्यार हो जाता है। फिर वो सीनियर के पास आता है, सीनियर भी कहती है अब ये कौन है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है वेल ये मेरी नई गर्लफ्रेंड है और इसको फाउंडेशन बिल्डिंग पे लेवल अप करना है, तो जो पील होता है ना, पील दे दो ना प्लीज़। वो भी कहती साले तो जब जाता कोई ना कोई नई बंदी लेकर आता, दिमाग का पूरा दही करके रख दिया है। और क्या है ना भाई, ये लड़की वो जो नई नई गर्लफ्रेंड बनी थी ना, 7000 सालों में हर जन्म में आती है। यानी आप लोग को अभी तक समझ नहीं आया क्या, हमारा मेन कैरेक्टर और वो सीनियर जन्मों जन्मों के साथ ही यहाँ पर है, हर जन्म में उनकी मुलाकात होती है, लेकिन हर जन्म में ये वाली लड़की आती है, दोनों हमेशा प्यार में गिर जाते हैं और मुझे इग्नोर मार दिया जाता है। मैंने सोचा था ये जन्म में नहीं आएगी, लेकिन साली ये जन्म में भी कहीं ना कहीं से चली आई। ऐसा क्यों, बाकी जन्म में मैंने छोड़ दिया था, लेकिन ये जन्म में मैं सारी की सारी लड़कियों को मार डालूंगी जो भी हमारे बीच में आएगा। और सबसे पहले शुरुआत करती हूँ उस किलर से। इधर किलर भी कहती है हमारे मेन कट्टा से आजा 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 सेक्स करते हैं। हमारा मेन कट्टा भी लगना यार मुझे जाने दो, मुझे दादी लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दूसरी वाली भी कहती है अरे यार ऐसे काम नहीं चलेगा, थोड़ा रोमांस तो आना चाहिए ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता अब क्या करना चाहते हो मेरे साथ। उतने में सीनियर आ जाती है और कहती है एक सेकेंड शांत यहाँ पे हो जाओ, मैं तुम्हारी जान बचाऊंगी अगर तुम प्यार से मांगोगे। किलर भी कहती है तुमको भी लेनी है क्या उसकी, हम दोनों मिलकर थ्रीसम कर सकते हैं। वो भी कहती नहीं नहीं उसके साथ तो मुझे कुछ नहीं करना, तुम्हारे साथ करना है तुम्हारा मर्डर। याद है तुमने जो चाय पिया था उस चाय के अंदर मैंने पॉइजन मिला दिया था। वो भी कहती है अबे मैं तो चाय पी ही रही थी। तो ये भी कहती है और नहीं तो क्या यार, तुम्हारे बॉडी के अंदर है ना ये जो पॉइजन है वो यहाँ से निकल सकता है, तुम अकेले निकाल सकती हो, तुम्हारे हिसाब से उतना हार्ड नहीं है। वो भी कहती हो शुक्रिया। ये भी कहती बस मुझसे दूर यहाँ पे रहने का, समझे कि ना समझे, अब मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ। और फिर हमारी सीनियर किलर से कहती है और भी किलर है, हाँ वो तो एक नंबर की छिनाल है, तू किलर है लेकिन तो उसके मुकाबले सही है। वो भी कहती है क्योंकि कातिल छिनाल के मुकाबले ज़्यादा सही होती है। तो वो भी कहती है हाँ हाँ ठीक है, मैंने तेरे पॉइजन तेरे चाय के अंदर कोई पॉइजन यहाँ पे नहीं मिलाया था, और तुझे इस लोंडे से प्यार है ना, ए लोंडे इधर आ। हमारा मेन कट्टा भी कहता थ्रीसम करूंगी। वो भी कहती चुप कर यार, ये लोंडे को देखो एक नंबर का घटिया आदमी है और इसने तेरे पे एहसान किया था ना, तुझे एहसान का बदला चुकाना ना, तो एक पप्पी ले और निकल यहाँ से। वो भी कहती व्हाट क्या सच्ची में, वो भी कहती या सच्ची में। तुम्हारे मेन कट्टा के गालों पे एक पप्पी ले लेती है और सीनियर लाती है कहानी में ट्विस्ट, कहती है मेरे हाथों में पॉइजन लगा था, जो मैंने इसके गाल छुए थे और इसके गाल पे पॉइजन था, जिसको अभी तुमने चूम लिया, यानी तुम्हारे होठों में पॉइजन आ गया, अब तुम टह बोल जाओगी। वो भी कहती व्हाट साली तूने गलत किया मेरे साथ। अपनी वाली भी कहती है 100 साल की बुढ़िया अपने आप को समझती क्या है, जो भी इसको पटाने की कोशिश करेगा वो मेरे हाथों से मरेगा। तो वो भी कहती है अरे मैं 100 साल की नहीं हूँ, मैं तो बस 90 साल की हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ओ शिट भाई सीनियर तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि सीनियर किलर को पॉइजन देके बेहोश कर देती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाय राम ये तुमने क्या किया, जान से मार दिया क्या। तो ये भी कहती है टेंशन न लो, पॉइजन यहाँ पे दिया जिससे बेहोश हुई है, मरेगी बिल्कुल भी ना, मैं इसको बाहर छोड़ कर आती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है बाहर ही छोड़ के आना, जान से मत मार देना। वो भी कहता क्यों तुझे सच्ची में प्यार हो गया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार ये मैडम जी तो बहुत ज़्यादा गुस्सेल में लगती है। वो कहती भी है ओके ठीक है टेंशन यहाँ पे ना लो, मैं इसको जान से यहाँ पे नहीं मारूंगी, लेकिन इसने तुम्हें जान से मारने की कोशिश बहुत पहले की थी, तो संभल के रहना और ऐसी लड़कियों से दूर यहाँ पे रहना, वरना एक दिन तुम भी मरोगे और बाकी सब भी मरेंगे। लड़कियों से दूर रहना। हमारा मेन कट्टा भी लाइक क्या ऐसा डराती है ना कि गोटे मुंह में आ जाते हैं। अब आते किलर की ओर, बेहोश यहाँ पे थी और उसको लिटरली जलाने वाली थी, कहती है मैं इसको नहीं छोड़ने वाली, जला के राख कर दूंगी। तो जैसे आग फेंकती है ना, हमारा मेन कट्टर आकर रोक देता है और कहता है सीनियर पागल वागल हो क्या यार, ऐसा निर्दय कौन बनता है, अब ऐसा जला के मत मारो प्लीज यार उसको। लड़की और ज्यादा गुस्से में आती है और कहती बस बहुत हो चुका है, मैं उसको मार के रहूंगी, तलवार निकाल लेती है। लेकिन बीच में अपना लीडर आ जाता है और कहता कम ऑन यार ऐसा ना करो प्लीज। ये लोग भी कहता लीडर तुसी क्या कर रहे हो। वो भी कहता इसको बचाने
बताने यहाँ पर आए। ये लड़की उतनी भी बुरी नहीं है जितनी बुरी तुम समझ रहे हो। मैंने इसको अपने डिसाइपल बना लिया है। ये न तुमको चोट पहुंचाएगी न तुम्हारे जूनियर को चोट पहुंचाओगी। जाके एंजॉय यहाँ पे करो। ओके ठीक है बाय। इतना बोल के वो चल जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक थैंक गॉड यार बच गई। यार ऐसा मानना ठीक नहीं है। ये भी कहती है बड़ा आया यार, ये कमीना मुझे लगता है हमेशा मेरे पर नजर रखता है, तभी तो यार एंड टाइम पर आ गया बचाने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता छोड़ो ना यार, हम कमरे के अंदर यहाँ पे चलते हैं। दूसरी ओर जो लीडर है ना, उससे किलर की बॉडी के अंदर से सारा पॉइजन निकाल लेता है और कहता है एक कमाल की बात बताऊं क्या, जब वो लड़की सर्कुलेशन में थी ना तो मैंने पॉइजन यहाँ पे डाल दिया था, जिसके चक्कर में उस लड़की की हालत खराब है। अगर आपको याद होगा 2 एपिसोड पहले अचानक से कल्टीवेशन के बीच में खून की उल्टी हो गई थी, तो वो पॉइजन के चक्कर में हुआ था जो लीडर ने धोखे से यहाँ पे डाला था। यानी अभी उसकी हालत खराब है, वो कुछ नहीं कर पाएगी और ये तुम्हारे लिए बढ़िया मौका होगा, जाके उसके जूनियर को मार डालो। तो जूनियर भी कहती ना यार अब मैंने किलिंग विलिंग का काम छोड़ दिया है, मैं ये मिशन नहीं करने वाली। तो वो भी कहता क्यों, तुम्हें सच्ची में प्यार हो गया है क्या, भूल गई तुम नंबर 1 किलर यहाँ पर हो, दुश्मन तुम्हारे नाम से थर थर यहाँ पे कांपते हैं। किलर का नाम आता है तो सबसे पहले तुम्हारा नाम आता है और तुम किसी चोमू लड़के से प्यार करने लगी है। तो वो भी कहती है मैं प्यार करने लगी हूँ और मैं जिस लौंडे से प्यार करती हूँ उसको कभी भी नहीं मारूंगी। और साले कुत्ते मुझे तू ये बता, तो उसको मरवाना क्यों चाहता है? जहाँ तक कि मुझे आइडिया है तो सीनियर से प्यार करता है ना, लेकिन प्यार के लिए तुझे किसी और को मरवाना पड़े, मुझे नहीं लगता ये ठीक है। और उल्टा उस सीनियर ने कभी भी उस लौंडे को आई लव यू नहीं बोला है, ऑफिशियली उसको अपना बॉयफ्रेंड बनाया ही नहीं है, यानी वो ऑफिशियली तेरा प्यार का दुश्मन ही नहीं है, फिर भी तू उसको मरवाना चाहता है क्यों? उतने में जो दूसरी लड़की थी वो बड़े अरमान वाली आ जाती है और कहती हाँ इस कमीने ने पहले मुझे भी ऑर्डर यहाँ पे दिया था मरवाने का, प्लस इसने बंदे भी भेजे थे, मगर क्यों यार, क्यों उस लौंडे के पीछे पड़ा है, क्यों मरवाना चाहता है? लीडर भी कहता शी तुम कब यहाँ पर आई, मानना ही पड़ेगा यार कब से छुपी हुई है और मैंने तुझे नोटिस ही नहीं किया। वो भी कहती चल चल फालतू बातें मत बोल, मुझे ये बता क्यों उसको मरवाना चाहता है, क्यों मरवाना चाहता है? तो ये भी कहता है सॉरी यार मैं तुमको यहाँ पे नहीं बोल सकता, बस इतना बता सकता हूँ उसको मरना ही पड़ेगा। तो ये भी कहती है क्यों नहीं तू मुझे बोल सकता? तो ये भी कहता है अरे यार मैं कैसे यहाँ पे बताऊँ कब बताऊँ, अगर वो लौंडा यहाँ पे नहीं ना मरेगा वो बेचारी शिवाई यानी सीनियर मर जाएगी और मैं उसको मरते हुआ देख नहीं सकता। आधे घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जब वो मरवाने वाली थी, उसको आग जलाकर हमारे मेन कट्टा ने रोक दिया था, तो उसके बाद ना तलवार से मारने वाली थी, तो हमारा मेन कट्टा भी चिल्लाता रहे प्लीज मत मारो, लेकिन उतने में खून की उल्टी हो जाती है क्योंकि पॉइजन बॉडी के अंदर जो घुसा हुआ है ना, जिसके चक्कर में तलवार से भी मार नहीं पाती। और लड़की पूरी डाउट में थी कि जब से सर्कुलेशन में गई हूँ ना तब से पता नहीं क्या हो रहा है मेरी बॉडी के अंदर, आई डोंट नो ये ऐसा कैसे हो रहा है जैसे कि इसने पॉइजन डाल दिया। इधर हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ तुमको भी चोट लग गई है क्या, प्लीज रहने दो ना उसको मत मारो। ये भी कहती ना ना मुझे कोई चोट वोट नहीं लगा है, थोड़ा बहुत बस प्रॉब्लम यहाँ पर होगा और इसको तो मैं मार के रहूंगी, हटो यार तुम यहाँ से, हटो हटो हटो। लेकिन उसके बाद लीडर आके बचा के चल जाता है जो कि हमने देखा था। अब करेंटली लीडर के पास आते हैं तो ये भी कहती है अच्छा यानी तुम नहीं चाहते कुछ भी बताना, लेकिन मुझे तो यहाँ पे जानना है। वो भी कहता है यार मैं कैसे ही बताऊं, जब तक कैन शाया बाई चैन बाई मिंग डू बाई ये लोग बताने के लिए नहीं बोल देते मैं नहीं बताने वाला। तो ये भी कहती हैं साले सब लोग मिलकर मरवाना चाहते हैं क्या? तो लीडर भी कहता है हम सब ने मिलकर डिसाइड किया था उसको मरवाने के लिए, लेकिन तुम्हें उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है और लौंडा तुम्हारे लायक नहीं है, उसको मरना ही पड़ेगा। और दूसरी ओर हमारी सीनियर का तबीयत खराब था तो लीडर चेक भी करता है और कहता है डोंट नो यार इसकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, मुझे समझ नहीं आ रहा, कोई बीमारी का भी पता नहीं चल रहा, तुम कैसी हो यार? वो भी कहती है मैं थोड़ी सी मतलब बेकार है, ठीक लग नहीं रहा। तो लीडर को मनी मन खुशी होती है कि अच्छा वो साली बीमार हो गई, हाँ लेकिन ऊपर ऊपर से परवा भी होता है, मुझे ऐसा लगता है शायद तुम्हें प्यार हो गया है। हो भी कहती है हटो यार बुढ़े क्या बोले जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे प्यार नहीं हुआ है, इस आदमी को उठा के फेंको। हमारा मेन कट्टा शर्मा जाता है कि एक सेकंड यहाँ पे तो एक लौता मर्द मैं ही हूँ, हाँ मास्टर भी है लेकिन वो तो बुढ़ा है, उससे पहले क्यों प्यार करेगी, यानी मुझसे प्यार करने लगी है क्या? वो भी कहते मुंह बंद कर, कोई चोमू तुमसे प्यार यहाँ पे करेगा। दूसरे साइड ये वाली लड़की तो ये भी कहती ओके ठीक है यार, मुझे समझ नहीं आता तुम क्यों उसके पीछे पड़े हो, उसको मरवाना यहाँ पे चाहते हो, लेकिन ये जो शिव आई है वो सीनियर वो हमेशा उसकी प्रोटेक्शन करती रहती है, क्यों यार? पुराने जन्म में भी उसने ऐसा किया था, पुराने जन्म में तो मेरा बॉयफ्रेंड था लेकिन मुझसे छीन के लेके चली गई। तो लीडर भी कहता पुराना जन्म यानी लगभग 300 साल पहले की बातें कर रही है ना, लेकिन उनका कनेक्शन 10,000 साल पुराना है। ये भी चौंक जाती व्हाट 10,000 साल पुराना? वो भी कहता है यार लेकिन मैं तुम्हें बस इतना ही बता सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं बता सकता।
वरना मुसीबत होगा। और एक बात कन्फर्म है कि उस लौंडे को मरना ही पड़ेगा, मतलब मरना ही पड़ेगा। इधर किलर भी कहती है सुनो यार मेरी बात, मुझे किसी को नहीं मारना, मुझे कोई काम धंधा नहीं करना, मैं जाना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो। वो भी कहती है ना ना, तुम्हें तो बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा। तो ये भी कहती है क्यों उसको मरवाना चाहते हो यार, किसी और को मरवाओ, तुम खुद भी तो जाके मार सकते हो ना, तुम भी तो लीडर हो इतने पावरफुल। तो ये भी कहता है यस मैं भी चाहे तो जाके मार सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं मारता क्योंकि एक रीज़न है। तो ये भी कहती है क्या रीज़न है, ये भी कहता है कि मैंने मारा तो शिवाई को पता चल जाएगा और शिवाई मुझे हेट करने लगेगी, मैं नहीं चाहता कि मेरी बाबू मुझे हेट करे। किलर भी लग साला कितना हरामी आदमी है। वो भी कहता क्यों इतना टेंशन लेती हो यार, समझो अब से तुम मेरी डिसाइपल बन गई हो तो जाओ मेरे लिए मरवा डालो ना। ये भी कहती नहीं यार मैं उस लौंडे से प्यार करती हूँ, उसको कैसे मरवाऊँ। ये भी कहती है अच्छा तू नहीं मरवाएगी, तू नहीं मरवाएगी तो तू मेरे हाथों से मरेगी। अब आते भाई सीनियर की ओर, जो कुछ खाना बनाती है और खाना बना करे ना वो हमारे मेकट्टा की जो नई गर्लफ्रेंड बनी थी ना उसको यहाँ पे दे देती है। तो सोचो भाई क्या होगा, भाई वो बीमार हो जाती है और हमारे मेकट्टर को आइडिया लग जाता है सीनियर ने किया है, तो सीनियर के साथ लड़ झगड़ कर दवा लेकर उसको ठीक कर देता है। अब इधर सीनियर आराम से लेटी हुई थी पानी में और कहती है कितनी जिंदगी बुरी है, मैं यार उसको किसी और लौंडिया के पास जाने देना नहीं चाहती, लेकिन हर जन्म में वो कुतिया कहीं ना कहीं से आती है। मैं उसको रोकने की कोशिश की, पॉइजन यहाँ पे दिया, लेकिन आया था आधे घंटे मेरे सामने, चिल्लाया गिड़गिड़ाया रोया डांटा मेरे को और दवा लेके चल भी गया। और ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता यार, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। तो अब आते करंटली जब लीडर आ जाता है और कहता है अरे यार वो तुम्हें इसलिए गाली गलौज दे के गया क्योंकि तुम उसको गुलाम बनाना चाहती हो, आपने कंट्रोल में रखना चाहती हो, मर्दों को कंट्रोल में रहना नहीं पसंद, आज़ाद कर दो उसको, जाने दो। ये भी कहती लीडर तुम कितना ठरकी आदमी हो, मैं नहा रही थी और तुम चले आए। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। It was seen in the previous episode that the leader advises the senior that boys like to live in freedom. You are not letting them live in freedom. She also says, but you are a big pervert. I was taking a bath. Where did you barge in? He also says no, we bathe naked. You were wearing clothes here. She also says okay. Brother, why are you after me? Why do you come wherever I go? He also says because I love you Yar. I love you. She also says what is love? I have never understood love till date. Neither someone else's love nor one's own love. They come towards our Mekkata. Whoever falls in love with this girl, he feeds her medicine with his own hands to cure her from the disease. She also says thank you for saving me. Our Mekta also says thank you. It's okay. My senior gave me the medicine. Say thank you to him. She also says thank you. But tell me what is it between you and your senior? She cares too much about you. Is it so? Our Menkata also says no friend, there is nothing like that between us. I was a farmer in the village. Suddenly she came from somewhere and took me away saying come on son go and work and do cultivation, and since then I do cultivation. Although I am still a coward, but one day I will become a hero. I will create a ruckus in the world and become number one. So the girl also does not like you friend, I did not ask this. Now coming to the senior and leader where the conversation was going on. So the senior also says move aside friend, I have to go and cook food for him. It is about to be night. So he also says friend you made his girlfriend sick by mixing poison in her food. Now he has started hating you. He will not come back. So she also says he will come back by evening. Our Menkata comes back crying and says please friend give me that talisman. I remember that our Menkata was given a chatty, underwear, because of which he cannot get an erection even if he wants to. And our Menkata cannot remove his chatty on his own. To remove his chatty, he needs a talisman. So, he came to ask for a talisman, and because he is unable to remove his chatty, he means he cannot even go to the toilet. So he was saying, please Yar, give it to me. So, she gives a talisman and says, after going to the toilet, the effect of this talisman will end and without my permission you will not be able to remove the wet chatty. Our Maquette also says, okay, you give it to me. So, he also says, wow, Yar, you are really not a lackey. Baya, stop making him a slave. You forced him to pee. Quote. The girl too, you got it right here. I don't know why he likes to keep her under him. I don't want that boy to go away from me. He should go to some other girl here. I don't want to make him a slave, but I have no other way. But still she keeps an eye on our Mekta. So the first time I was sitting with the girls, so she also says no jealousy at all. I don't feel any jealousy. They are all her sisters. Then I start walking with them, holding hands. So the girl also says I'm not feeling jealous at all. There is no blood coming out of my eyes at all. And if we talk, there's no blood coming out of my mouth at all. Then suddenly I meet the bear, who starts fighting. So the girl also says, like he is a small bear, my junior, he is not that big, he will see me brother. They are not able to see,
Everyone starts crying, starts shouting. His girlfriend also starts crying. Our Mekta also starts crying. The senior also says, "What man, Chomu is a boy. It seems I will have to kill even a small bear." Quote, but in the meantime, the poison in her body takes effect. She is unable to fight and falls down. And Balu Bai creates a ruckus, killing everyone. Our Mekta also sees, Yar, I always depended on my senior. But now I don't want to depend on my senior. I have to do something alone. I have to save myself alone. So I am ready to fight. He attacks very strongly. But Balu was of a much higher level than him. It makes no difference. Then Mankator attacks with many Tanish man attacks. Seeing this, Balu gets very scared and starts running away out of fear. Our Mekta also says, Balu, why is he running away? He makes an explosion. Our Mekta thinks that he is finished. He is dead. But he comes out clear from the explosion. Nothing had happened and he was going to eat him directly. Our Mekta also says, don't eat me. But there is an attack due to which the bear dies. Our Mekta sees. This attack has been done by the senior. Senior, you are right here. But we can see that the condition had become completely bad. Our Mekta also says, are you alive? He picks her up and breaks her. The other girls come and say thank you for saving her. She also says it's okay. You didn't save me. You saved Junior. Junior also says but you are vomiting blood. She also says no friend. Blood keeps coming out every month. Our Makata also says 1 second it comes out from down below. It is coming out of your mouth, friend. What a crazy girl you are. Are you okay, friend? Nothing has happened to you, right? And earlier I abused you for Dave. I am sorry, friend. I made a mistake. Please forgive me. She also says I will forgive you only when you break up with your girlfriend. Ri also says come on, friend. Don't say such things. I have found my first love after a long time. I have not been able to do anything yet because of your underwear. And you are saying that I should break up. Absolutely no. Absolutely no. She also says come on, friend. You will have to do it, otherwise I will not forgive you. Our Mekta also says senior. If you don't forgive me, I will start crying in front of you. Hey friend, I am a man. Brother, I need some girl for some romantic feeling. Don't do this to me. Please friend, don't do this to me. She also says, okay brother, but I have one condition. When you both go on a date, when you go out, I will also come with you. Quote, she also says, will you become a bone in the kebab? Senior also says, yes, if please, friend, agree. Friend, look, the murderer is vomiting. Quote, our Mekta also says, okay, I swear on my mother, if we both go out, we will take you along. Quote, senior also says, okay, and she faints right there. Our Mekta also says, senior, how are you? Now, we come to two girls, who were talking to each other about the leader that earlier the leader used to roam around the set. He used to talk to the girls. But I heard that he has appointed a new disciple. He always keeps her locked in his room and he himself also stays locked in the room. I heard that every night there is a lot of chatting between them. Then another boy comes and says, oh my god, you should not talk like this. And this is not a good thing about our leader, please. Quote, and the boy was very handsome, so, the girls also say, okay, it's fine, I'm sorry, we will not do this again. Quote, and the boy leaves, and these two are not able to recognize, who is he? He was very handsome here. It seems that we have seen him somewhere. So, he had come to meet our leader. His name was Venue. The leader also says, tell me, why did you come? So he also says, remember, you had taken some medicine from me. I have come to ask for the money for that medicine. Quote, so, he had taken poison, not medicine, because of which he has made our senior sick. So, he also says, okay, give me some more time. I will give it to you. Quote, he also says, tell me friend, my medicine was useless. He also says, hey, the girl to whom I gave the medicine, she fell completely sick. She is not even fit to fight. It was a great medicine. So he also says, was it expensive? He also says, no friend, it was only for 150. He also says, when it was for 150, why don't you give me 150? He also says, brother, what should I tell you? There is a problem in the set. Money is being spent here and there. I don't even have 100 rupees. From where should I give you 150? I will give it later, please. He also says, okay, you can give it later. Then he goes inside the room, where the killer was tied up after putting a mouthful in his mouth. He also says, oh my god, all this is going on in the room. The girls were speaking the truth about you outside. Okay brother, sorry, enjoy yourself. Quote, he also says, brother, you are misunderstanding. He is my disciple. I gave him work, he did not do it, so I am punishing him. Quote, he also says, brother, don't lie. I have studied you. Do you understand? Are you punishing me or enjoying it? Quote, come on, bye, enjoy yourself. Do it with a condom. Quote, he also says, hey brother, she has misunderstood. Yes, brother, listen girl, you had said that you will not commit murder, right? You will have to do it. If you do not commit murder here, then see, I will murder you. Quote, she also says, come on friend, I cannot do it. Now, brother, let's come to our Mektata. You had suddenly fainted, right? I was taking your Mektata with me. Meanwhile, the same boy named Veni, who had come to ask for money from the leader, sees him and says, Yar, I have seen you somewhere. Hey,
Is your name Who? Our main Kata also says, Who, that's my surname. He also says, yes, Who, Bugui, that's your name, right? Our mech Kata also says, yes. How did you know? He also says, Yar, I have heard about you. Lucky, you have a title, right? Our mech Kata also says, it's a useless title. Don't call me by this title from today onwards. Quote, and bastard, who are you? And this chapter ends here. Let's see who he is. See you in the next video. Till then, bye bye.